आपने हमें बहुत गालियां पड़वाई हैं काफ़ी लोगों से, तो हमने ये सोचा कि आज खुद ही चलते हैं, खुद ही गाली देने का मौका देते हैं। इस तरीके के क्लोज सेटअप में तो इंटरव्यू भी नहीं देते। जब बीसपी से आप चुनाव लड़ने गई तो हरिभूषण ठाकुर बचौल गाना गाया आपने। लंदन से पढ़ी लिखी हैं कि तू जो ठहरे परदेसी प्यार क्या जनता से निभाएगी और सुबह पहली गाड़ी से लंदन चली जाएगी। पीआर करते हैं हम पीआर नहीं करते हैं मैम, इतना पीआर हम तो करते यही सुनना हैं, चाह रहे हैं। जबरदस्त पीआर करते हैं। इतनी मोहब्बत क्यों है उनसे? कहाँ मोहब्बत है, अभी तो आप ये पहने, आप कल ये राजनीति में संजोग जाइएगा। है, ब्लैक है मेरा। हाँ बताइए, तो हो ही गया एक। नहीं। चलिए अब हमें भी थोड़ा पीआर मिलेगा। अनुपम सुमन जी से कहाँ कैसे मुलाकात हुई? ये मास्क का क्या है? आप हमसे ये पूछिए कि क्या इसमें कोई जातिवाद का कोनोटेशन है? पूछना तो आप यही चाहते हैं। ये आपको कैसे पता? आपके अनुसार हमारी जाति क्या है? आपकी जाति ब्राह्मण है। ये कैसे हो गया? जातीय जनगणना सहमत है पूरे देश में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आबादी के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। 10 साल बाद आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी मतलब? आप बोले कि कॉलेजियम सिस्टम पर बात करें। हाँ बिल्कुल, हमने सुना है नए नए लोग आए हैं जो कि राजद में जो तेजस्वी जी हैं उनके बारे में दिन रात कहते रहते हैं कि 9वीं फेल है, अनपढ़ है, गाली के रूप में उसको करते रहते हैं। बोल कौन रहा है ये चीज़? प्रशांत किशोर को बोलना चाह रही हैं। कौन प्रशांत किशोर? मैं किसी प्रशांत किशोर को नहीं जानती। पुष्पम प्रिया चौधरी बोल रही कि हम अलायंस करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कि हम अलायंस करेंगे। अब 4 साल पहले बोल रही थी कि मेरे जीते जी किसी भी पार्टी से मेरी पार्टी का अलायंस नहीं होगा, एनडीए या इंडिया। लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ी आपकी पार्टी? इस बार चुनाव कहाँ से लड़ेगी? आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? लालू जी और नीतीश जी बिहार के सबसे बड़े 2 लीडर्स हैं। नीतीश जी ने काफ़ी राबड़ी देवी जी पे काफ़ी चिल्ला के कहा कि आपको तो आपके हस्बैंड ने बनाया मुख्यमंत्री। नीतीश जी को किसने मुख्यमंत्री बनाया? नीतीश के अलावा कौन मुख्यमंत्री हो सकता है अभी बिहार में? तेजस्वी जी हैं, चिराग पासवान जी। इनको आप कहिए कि आप अपने बूते पे चुनाव लड़के दिखाइए। चिराग पासवान, अच्छा आप मिथिला से आते हैं, कई दशक से वहाँ मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। आप तो मिथिला से किस रूप में देखिए? नीलम पोखराज की शौकीन है आप? प्रेशस स्टोन है, व्हाइट सफायर है और ब्लू कितना सफायर। का है वो? ये दोनों 13 लाख रुपया का? नहीं, बिल्कुल नहीं है 13 लाख का। हम तो देखे, आज तक में ये खबर थी। प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी राजनीति के बार डांसर हैं। विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति में आप इनको ढूंढते रह जाएंगे। मैं पुष्पम प्रिया चौधरी, भारत के इस संविधान की, जिनको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है, जो हमारे ही यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर थे, उसकी शपथ लेके कहती हूँ कि मैं जो भी कहूँगी वो सच कहूँगी, और अगर ये हमारे हाथ में नहीं भी होता तो भी मैं जो भी कहती वो सच ही कहती। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में अखबारों के विज्ञापन के जरिए अपनी पार्टी को लॉन्च करती हैं, खुद को सीएम का उम्मीदवार बताती हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। तारीख था 8 मार्च, जब वो 2020 में अखबार में जैकेट विज्ञापन देती हैं, जिसमें खुद को सीएम कैंडिडेट बताती हैं। और शुरू में सबको लग रहा था कि पुष्पम प्रिया चौधरी जो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रही हैं और बिहार को बदलने की बात कर रही हैं, वो कौन है। खैर धीरे धीरे कई मीडिया में खबरें ऐसी आई, उसके बाद पता चला कि पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है। उस विज्ञापन से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी को लोग सोशल मीडिया पर देखे थे, जब MLC के उम्मीदवार के रूप में ये एक सोशल मीडिया कैंपेन की थी। उस समय भी ये लोगों के बीच नज़र नहीं आई, सोशल मीडिया पे नज़र आई। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय JDU से MLC का टिकट चाहती थी लेकिन नहीं मिला। उसके बाद सीधे 2020 के विधानसभा चुनाव में अखबारों के जरिए, विज्ञापन के जरिए अपनी पार्टी को लॉन्च की, प्लूरल्स पार्टी जिसका नाम था, और विधानसभा चुनाव भी लड़ी 2 जगह से, हालांकि जीत नहीं मिली। और विधानसभा चुनाव 2020 के बाद लोकसभा चुनाव आता है, उसमें इनकी पार्टी भागीदारी नहीं लेती है। और अब जब विधानसभा चुनाव आ रहा है 2025 का, इस साल फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी एक्टिव हो गई हैं। तो आज पॉडकास्ट में हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। जानेंगे कि इतने दिनों तक कहाँ थी, क्या कर रही थी और अब क्या करेंगी। तो स्वागत है मैडम आपका। और इनकी विशेष एक पहचान है, मास्क लगा के रहती हैं और ब्लैक कपड़ों में ज़्यादातर नजर आती हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने पुणे से कम्युनिकेशन डिजाइन में ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस से
मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फिलॉसफी व इकोनॉमिक्स में एग्जीक्यूटिव कोर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस इंग्लैंड से डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स की हैं। इनका बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ विकासशील देशों के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाने का 1 साल का अनुभव भी है। तो सारे सवालों के जवाब आज इनसे लेंगे। पहले ये जानना चाहेंगे कि आप पिछले विधानसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़ी, अपने आप पे भरोसा नहीं था या वोटर्स पे? एक बांकीपुर था और एक बिस्फी। आपके बारे में मैंने काफ़ी सुना है और इस वजह से भी सुना है क्योंकि आपने हमें बहुत गालियां पड़वाई हैं काफ़ी लोगों से। आलोचना तो हमने ये सोचा कि आज खुद ही चलते हैं, खुद ही गाली देने का मौका देते हैं, तो इसलिए आज यहाँ आए हैं। इंट्रोडक्शन था, लंबा था, आपने जो भी हमारा इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले तो हमें आश्चर्य लगता है कि आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, तो मीडिया में जब अभी हमारे सामने कोई आदमी आ जाए, से XYZ कोई भी आदमी आ जाए, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में बातें उससे पूछी जाएं? अब पूछेंगे नहीं, लेट मी फिनिश। कि ये पूरी जो एक कहानी लिख दी गई कि हम MLC का चुनाव लड़ना चाहते थे और आपने कहा कि जदयू से टिकट की कोशिश किए। मैंने कहा कि खबरों में ऐसा है। हाँ, जिन्होंने भी आपको ये कहा है, तो वो आपका मतलब अपने आप पे नहीं ले। अगर ये थोड़ी दिमाग वाली बात है कि अगर हमें जदयू से चुनाव लड़ना होता, ठीक है, तो आपके या जो भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम MLC का चुनाव का टिकट का ट्राई किए और वो हमें नहीं मिला, तो ये तो पूरी जो बात है जो आपने बताई है, ये 1 साल पहले की बात है। 2019 में हम 2 जुलाई को बिहार वापस आए, अपना एग्ज़ाम देके LAC का एग्ज़ाम ख़त्म करके पूरा करके कॉन्वोकेशन से पहले ही बिहार आ गए, मतलब कॉन्वोकेशन तक ज्वाइन नहीं किए कि लेट हो रहा है, वहाँ पे जाना है और जो हमें करना है, जो लाइफ का जो एम्बिशन है, जो बिहार के लिए करने का एम्बिशन है, उसको करने का वक्त आ गया। अब कैसे करें? अब अगर आज आपने, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, अगर आज आपने सोचा कि बिहार को लीड करना है, मान लें कि आपने आज ही आपने सोचा, तो और वो लीड करने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन आपने अर्जित की और आप राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आप परिवारवाद के घोर विरोधी हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो हमने सोचा यही कि कैसे करें। तो सबसे पहले हमें लगा कि MLC का चुनाव ठीक रहेगा। पटना में जो MLC का चुनाव हो रहा था उसमें वोटर्स बनाने होते हैं, हमें लगा थोड़ी पढ़ी लिखी जनता होगी, कनेक्ट करना ईजी रहेगा। और ये सोच के हमने लगभग 1 महीने उसकी तैयारी की। ये 2019 की बात है, 2019 की बात है। लेकिन उसके बाद बिहार में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई और राजनीति तो हम भी जान ही रहे हैं, बचपन से ही जान रहे हैं। तो हमें ये लगा कि नहीं, ये जो एक तरीका होता है बिहार में राजनीति करने का, हमने काफ़ी सुना है बचपन से कि लोग कहते हैं कि पहले पैसा कमा लेंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, उसके बाद अपने जीवन में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कर लेंगे, शादी ब्याह, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद जाके बिहार में राजनीति करेंगे। सच बोलना लोग पसंद नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। अब अगर अच्छा आप बताइए, आजकल इतने सारे बिहार में अचानक से मसीहा लोग घूम रहे हैं, उनको क्या करना है? समाज सेवा करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो समाज सेवा करें, फिर कुर्सी छोड़ें। महात्मा गांधी बनने के लिए अगर आए हैं तो महात्मा गांधी जी को तो कुर्सी से कोई लोभ नहीं था। किनकी तरफ इशारा है? सब की तरफ। हम यहाँ पे हमें एक बात कहेंगे, हमारे देश में एक बहुत ही विचित्र माहौल है अभी, बहुत ही वियर्ड माहौल है, और वो ये है कि राजनीति में एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा है और एक टॉक्सिक माहौल है। सवाल यही था कि 2 जगह से आप चुनाव लड़े। हमने एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम है द प्लूरल्स पार्टी। ठीक है, हमने बिहार के 2020 के सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा, सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा, 148 सीटों पे हमने सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा, जिसमें से कि लगभग 100 हमारे कैंडिडेट्स का नामांकन खारिज कर दिया गया। तो इतनी सीटें बची जितने आपने अभी बोली, तो 2 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, आप बोल रहे कि और जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, हाँ, तो जिस व्यक्ति ने, आपने कहा अभी कि जैकेट कवर पे ऐड दिया, हाँ,
उसमें कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं हो सकती कि हमें कॉन्फिडेंस का अभाव रहा होगा, इसलिए हमने 2 सीट चुना। जो राजनीति में है उनको हम एक मैसेज देना चाहते थे कि हमारी राजनीति किस प्रकार की है। अब एक चीज़ पूछते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी आई कि मैं सीएम की दावेदार उम्मीदवार हूँ बिल्कुल। और 2 जगह से चुनाव लड़ी और सबसे अधिक सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ी। नहीं, मैं पुष्पम प्रिया चौधरी की इंडिविजुअल बात करूँगा। तो आप ऐसी बात कैसे करेंगे? आप अगर हम अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, हाँ, वो जो सारे वोट जो आए जो हमने कैंपेन कर के लिए, तो आप सिर्फ 2 सीटों की तो बात नहीं कर ठीक। सकते। 148 पे आपके कैंडिडेट्स थे। पुष्पम प्रिया चौधरी 2 सीटों पे चुनाव लड़ी, नामांकन आपका 2 सीटों पे हुआ, ये तो मानेंगी? हाँ बिल्कुल। लड़े आप ठीक 148 पे, नामांकन पुष्पम प्रिया चौधरी का नामांकन 2 जगह हुआ, ठीक है। सीएम कैंडिडेट थी जी। एक जगह 1500 कुछ वोट आए और एक जगह करीब 5100 वोट आए जी। बांकीपुर में 5100 और बिस्फी में जी 1500। मतलब रिजल्ट का जब आया तब आपने लिखा ईवीएम हैक्ड। क्या लगा कि इतने जोशो खरोश के साथ आप पार्टी बनाई और पूरा घूमी और उसके बाद वोट आता मात्र 1500 और कहीं 5100, तो उस समय क्या लगा? ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हाँ, जब हम आए 8 मार्च को कोविड आया, 1 हफ्ते के बाद कोविड आया। ये तो सब डेटा है, ये तो कोई बनाई हुई बात नहीं है। लॉकडाउन हो गया और वो लॉकडाउन लगभग जुलाई तक रहा। जुलाई तक हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, ऐसा लॉकडाउन था। जुलाई के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आए कि आप इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो आप उसको फॉर्चुनेटली कहिए। अब तो हमें लगता है कि बहुत ही फॉर्चुनेट था जो कुछ भी हुआ हमारे लिए, क्योंकि एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो कि आपको मिलता है। तो हम गए, जो भी कर सकते थे, जहाँ भी जा सकते थे। पार्टी, हम देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि पीछे पीछे बहुत कुछ करते हैं कि 6 महीने पहले पार्टी बन गई और लेकिन बोल रहे हैं कि पार्टी तो बनी नहीं है। हमने 8 मार्च को पार्टी बनाने की, नाम बताइए, पार्टी बनाने की, प्रशांत किशोर का बोलना चाह रही हैं? नहीं, हम सब बताएंगे। हाँ, हम सब बताएंगे। जब पार्टी हमने बनाई, उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस किया और हमारी पार्टी चुनाव के पहले चरण तक रजिस्टर्ड नहीं की गई। 13 अक्टूबर 2020 को हमारी पार्टी रजिस्टर हुई, जबकि चुनाव का पहला चरण बीत चुका था। तो कैंपेन करने का भी वक्त नहीं मिला क्योंकि कोविड आ गई, और दूसरा पार्टी तक रजिस्टर नहीं गई। एक चीज़ होती है चुनाव चिन्ह, आप तो राजनीति की खबरें भी नहीं मिला था। राजनीति की खबरें आप वो कवर करते हैं, चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचाना होता है। अनफॉर्चुनेटली हम अपना चुनाव चिन्ह तक लोगों को नहीं पहुंचा पाए। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, डिस्पाइट ये सब चीज़, मतलब आप समझिए कि 2 ही चरण में हमारे पास पार्टी का चिन्ह था और हमें लगभग 4-5 लाख वोट आए। ये आदमी जो आपके सामने अभी बैठा है, वो ये क्लेम कर सकता है कि वो सारे वोट मेरे थे, वो भी तब जबकि हमने जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे कभी भी लोगों को बांटने की कोशिश नहीं की। उस वक्त तक मीडिया के लोग कहते रहे कि ये तो कहीं है ही नहीं, इनको तो कोई जान ही नहीं रहा है। मीडिया में आपको खूब दिखाया गया। कौन सी जगह? हर जगह, मेन स्ट्रीम मीडिया में। कौन सी वो मेन स्ट्रीम मीडिया में? तो इतनी बहुत सारी, आपकी पार्टी तो एकदम नई पार्टी थी, कई उतनी राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी की उतनी खबरें नहीं दिखाई जा रही थी जितनी आपकी खबरें दिखाई गई। आप जो सर्च कर पुष्पम प्रिया चौधरी सर्च कीजिए, इतनी खबरें हैं। सर्च क्यों करें, हम ही तो इंटरव्यू दे रहे हैं ना। हाँ, वेद जी, अगर हम आपके साथ इंटरव्यू दे ये रहे हैं, शिकायत आपकी गलत है कि आपको मीडिया में तरजीह नहीं दी गई। खूब खबरें दिखाई गई, बहुत खबरें आपकी। खबर हमारी दिखाई गई? नहीं, आप चैनल्स का नाम बताइए। मेन एविडेंस, What is that mainstream media? आप दर्शक है, गूगल कर लेंगे, उनको नहीं, पता चल जाएगा। आप अभी ये बताइए कि जब आपने कितना बड़ा क्लेम किया है लोगों के सामने में कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, कौन सी मेन स्ट्रीम मीडिया? जितने भी टीवी अखबार हैं, आज तक पटना के टीवी अखबार है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसमें हमारी एक इंटरव्यू छपी, दैट्स इट। आज तक पटना के, देश के किसी भी मेन स्ट्रीम अखबार में हमारी इंटरव्यू तक नहीं छपी। खबर चलाने की आप बात करते हैं, हिंदुस्तान में एक छोटी सी खबर निकली थी जिसमें ये लिखा गया था कि हम सवेरे में टिफ़िन बना के और कैंपेन पे जाते हैं, दैट्स इट। और हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये उस दिन कवायद ख़त्म नहीं हुई। उस दिन से लेके आज तक हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में पटना के किसी भी अखबार में कोई खबर नहीं छपती। हमारे पार्टी के उम्मीदवार को, हमारी पार्टी के एक प्रत्याशी थे, उनके 15 साल की बेटी को घसीट कर मार दिया गया। हमने समस्तीपुर में इतना बड़ा आंदोलन किया, 2021 की बात है,
पटना के एक अखबार में आप मुझे खबर ला के दिखा दीजिए कि छप गई। तो वहाँ के इट अखबार में डजंट छपी एंड है। देयर, अभी और भी है। हाँ। ये एक महत्वपूर्ण बात है और डेमोक्रेसी की बात है, ये बात उठाने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता क्या दिक्कत है, आई रियली डोंट नो, लेकिन कहीं भी हमारी कोई खबर नहीं। हम 25 किलोमीटर वैशाली से इस वजह से चल के आए, पैदल चल के आए। आप लोग पद यात्रा का वो नया आजकल नशा चढ़ा है, हम वो है, वो तक किसी अखबार में नहीं छपा। मीडिया मैनेजमेंट आपका सही नहीं, आपके जो पीआरओ होंगे पार्टी के, वो खबरें खरीदते नहीं है। नहीं, आप तो जैकेट विज्ञापन देती हैं। जैकेट, नहीं, ये जरा चीज सा हमने, यहाँ पे क्लियर ये कर चीज दें। हमने सुनी है पहले, जैकेट विज्ञापन। जरा सा अखबार के पहले पन्ने पे जो होता है वो तो जैकेट ही कहलाता है। तो एक चीज़ बताते हैं कि कोई भी नेता जैकेट ऐड दें या कोई छोटा मोटा ऐड भी देते हैं तो उनकी खबरें प्राथमिकता से छापी जाती है, क्योंकि उनके तो हमारी क्यों नहीं छपी? यही तो बात है। ये तो हम आपसे तो पूछना फिर चाहते आपके हैं, पीआरओ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या होता है पीआरओ? डेमोक्रेसी में क्या होता है पीआरओ? पीआरओ मैनेजमेंट मतलब आपका क्या? आपकी आज हम पार्टी आपके की साथ यहाँ बैठे हैं ना, एक ब्रिज का काम करते हैं आपके मीडिया। साथ यहाँ बैठे हैं ना, क्या है, क्या वो पीआरओ तो का? हमारे अनुपम जी से बढ़िया संबंध था, यही मुझसे होता संपर्क है, किया। पार्टी होता है, पीआरओ तो नहीं होता है। ये क्या नया ट्रेंड चला है पीआर का? पीआर का है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या कम्युनिकेशन गांधी जी की डिजाइन कोई की पढ़ाई पीआर की थे? हैं और पीआर गांधी जी की कोई पीआर थे? पीआर गांधी जी का युग नहीं है। आज के युग में पीआर की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, ये जो संविधान है इसको, इस पे सबसे पहले तो लिखा देते हैं कि इस देश में राजनीति करने के लिए आपको पीआर की जरूरत है। सबसे पहले तो ये संविधान में लिख देते हैं पीआर की जरूरत। एक मिनट, और वो पीआर की जो भी शर्तें हैं जो आजकल के राजनीति में हमारे देश में हो रही है वो सब इसमें लिख दीजिए, हम कर लेंगे फिर वो। तो ये संविधान की बात नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल संविधान कई तो की बात। पीआर करने वाले नेता बन गए हैं। हम ईवीएम हाँ, पे ये बात बिल्कुल सही है। पीआर देखिए, हम जब यहाँ पे बैठे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम महत्वपूर्ण बातों पे बहस करें। हम हम ईवीएम इसी वजह से यहाँ आए ही हैं। हम देखिए, इस तरीके के क्लोज सेटअप में तो इंटरव्यू भी नहीं देते, क्योंकि वो मोस्टली पीआर मैनेज्ड होता है और ये स्ट्रेट अवे करप्शन है। ठीक, हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम एक इंटेलिजेंट आदमी से बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो करेंगे। किसी बायस के साथ तो बात करने का कोई ईवीएम मतलब पे बताइए। हम सब बता रहे हैं। हाँ, सुनिए, हाँ, अभी का ये सिनेरियो था या 2020 का ये सिनेरियो था कि जब हमने वो चुनाव किया तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह थे और जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो कार्यकर्ताओं से लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये विश्वास करना कि जहाँ जहाँ पे हमें वोटिंग पड़ी वहाँ पे भी वोट नहीं आया, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अब क्या हुआ नहीं हुआ, अब इस पे आगे फर्दर जो रिसर्च होगा वो तो अब अगले चुनाव में ही होगा। मतलब फिर अगर ऐसा हुआ तो हम, ये कोई नई बात तो नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस देश की, चाहे वो यूपी की समाजवादी पार्टी हो, इनफैक्ट समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव जी, उन्होंने तो एक बार हमें कोर्ट भी किया ये बोलते हुए कि ईवीएम हैक हुआ है और हमारा उन्होंने उदाहरण भी दिया कि वहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि हैक हुआ है। तो कुछ तो कहीं कुछ हो रहा है ना, जो लोगों को लग रहा है। हमें नहीं पता होता है या नहीं, बट उस वक्त में यही प्रतीत हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आता, आपने एक बहुत अच्छी बात अभी बोली थी, पीआर वाली बात बोली थी। पीआर का मतलब एक हुआ ना कि आपके कैंपेनर के रूप में कोई काम करे। एक पीआर होता है कि आपका पर्सनल पार्टी का पीआरओ होता है जो आपकी पार्टी की गतिविधियों को मीडिया हाउस तक पहुंचाता है। और अगर हम आपको ये बोले कि वो पहुंचाने के बाद हमारी खबरें नहीं छपती, व्हाट विल यू से ऑन दैट? तो शिकायत है। तो उस पे क्या बोलेंगे? वो नहीं रहा आपका, या आपकी गतिविधि जो भी हुई हमारे तक नहीं पहुंची। हमारी गतिविधि की बात करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि द मोमेंट हम राजनीति में कदम रखे, सबकी अपनी अपनी बायस शुरू हो गई। ये अंग्रेजी बोलती हैं, ये बिहारी नहीं है, ये बिहार है, यहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोलते। अरे हम भी तो बिहार के ही हैं, हम भी तो बिहार के ही हैं। और ये सारे प्रश्न हम हमेशा चाहते हैं कि लोग ऑन स्क्रीन पूछे ताकि हम इसका जवाब दे पाए। आप पूछ रहे हैं, आप बताइए, आपको जो आप पूछिए, आप पूछिए तो हम बताएंगे। पिछला चुनाव में आप कितना खर्च किए? अब इसके आंकड़े तो हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं। हाँ, और हम चाहेंगे कि आप भी थोड़ा मेहनत करिए, उनसे आरटीआई करके मांगिए कि हमने कितना खर्च किया। लेकिन आज की पार्टियां जितना खर्च कर रही हैं, उतना हमने खर्च नहीं किया, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। अगर कोई आदमी एक ईमानदार प्रयास कर रहा है, और आज की पार्टियों को देखिए, आप तो समझदार आदमी हैं, एक एक जो इन लोगों का टेंट लगता है। आर यू किडिंग मी? कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये प्रश्न क्यों नहीं पूछे जा रहे? हम पहुंचेंगे, आप हमें आपको वेजी हमने देखा है, आप इम्पोर्टेंट इश्यूज को कवर करते हैं।
वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि अखबारों में लाखों रुपए के विज्ञापन दिए? आपको कितने का विज्ञापन था वो? ये तो हम करोड़ों का, आप ही लोगों ने कहा लाखों था। हम बोला मैंने, करोड़ों का करोड़ों विज्ञापन। नहीं बोला, अभी लाखों बोला हमने, करोड़ों नहीं करोड़ों बोला। का विज्ञापन, लाखों ये रुपए। खबर थी। एक व्यक्ति भारत का नागरिक जिसका नाम वेद है, वो एक व्यक्ति भारत की नागरिक जिसका नाम पुष्पम है, उससे बात कर रहा है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बिहार में बड़े हुए, बिहार में पैदा हुए, चाहे वो आप हों या हम हों, हाँ, और ये लगता है बहुत स्ट्रांगली आपको भी और हमको भी लगता है, 2 सेकंड के लिए आप भी अपने आप को ले आइए हमारी जगह पे, कि नहीं बिहार को बदलना है और बड़े पैमाने पे बदलना है। अब बदलने के लिए एक्टिविज्म से बिहार नहीं बदलता, दुनिया में कोई भी जगह सिर्फ एक्टिविज्म से नहीं बदलेगा। एक्टिविज्म होती ही है इक्वल राइट्स के लिए। ये प्रशांत किशोर जैसा लग रहा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कि आंदोलन उस से पे भी बदलाव आएंगे नहीं। बाद में, हाँ, वहीं पे उस पे आएंगे। भी आएंगे। नहीं तो ये करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? सत्ता में आना हो। कैसे सत्ता में आएंगे? हम आपको कह रहे हैं, हमने और आपने सत्ता में आज ये राजनीति करके डिसाइड आएंगे। किया, आज हमने और आपने डिसाइड किया कि हमें बिहार को बदलना है, बिहार में राजनीति करनी है, क्योंकि राजनीति में ही पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। ड्राइंग रूम में तो पॉलिसीज बनेंगी नहीं, उसके लिए तो उस कुर्सी पे ही जाके पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आज मैं और आप एज अ फ्रेंड यहाँ पे बैठ के ये बात करते हैं, कैसे करेंगे वेद जी बताइए? हम देखिए, हमारा फील्ड अलग, नहीं आपका फील्ड अलग। नहीं, अरे, आप राजनीति आप कर रहे हैं, भारत के आप- नागरिक नहीं हैं। नहीं, ठीक है, हमारी अलग भूमिका है, हम एक वोटर हो सकते हैं और चुनाव उसी में सभी जवाब मिल, क्यों नहीं हो सकते? हाँ, हो सकते हैं। नहीं, आप ये क्या, ये जो पूरी एक मेंटालिटी आई है बिहार में हमारे, कि एक बॉक्सेस बन गए हैं, इस बॉक्स का आदमी है वही राजनीति करेगा, इस बॉक्स का आदमी है वही किस बॉक्स की बात कर रही हैं आप? जो हमने जो बॉक्सेस बनाए हैं। परिवारवाद की बात करती हैं आप? परिवारवाद की तो करती ही हूँ। तो फिर तो आप भी तो परिवारवाद, आपके दादाजी भी पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपके पिताजी, अगर इसमें भी आपके एक प्रश्न पिताजी है, भी पॉलिटिक्स इसमें कर भी रहे एक प्रश्न थे, है, आप भी पॉलिटिक्स कर रही हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। नेपोटिज्म पे चर्चा करते हैं, हाँ। ये भी अच्छा सवाल आपने उठाया है। हाँ। सवाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जवाब भी फिर पूरा सुनिए। सुनाइए। परिवारवाद पे बात करते हैं। हमने बहुत ये देखा है कि बहुत जुमलेबाजी हो रही है परिवारवाद को लेके यहाँ पे, ठीक है? आपके पिताजी अगर पत्रकार हैं और आप भी पत्रकार हैं, तो क्या आप परिवारवाद से निकले हैं, हाँ या ना? नहीं, क्यों नहीं? तो फिर आपके पिताजी भी फिर पत्रकार हैं? पॉलिटिक्स में ये आरोप जो लगता है। नहीं, हम आ रहे हैं इस पे। हाँ। आप निकले हैं परिवारवाद से, अगर आपने अपने पिता के पावर को एब्यूज या मिसयूज करके तब पत्रकारिता की। आप निकले हैं परिवारवाद से अगर पत्रकारिता करने में आपने उनका पैसा लगाया। आप तभी भी निकले हैं परिवारवाद से अगर आपने जब अपनी पत्रकारिता की डिग्री पढ़ी तब आपने पिता के खर्चे पर पढ़ी। इसको परिवारवाद कहते हैं। तो पिता के खर्चे पर तो पढ़ी हमने, तो आप हैं परिवारवाद से फिर? तो हमको हम क्यों पे ये पढ़ाएंगे? लागू पिताजी नहीं भी होता। नहीं पढ़ाएंगे। हम पे नहीं ये लागू होता। हमने जब पढ़ाई लिखाई की 2015 में, 2014 इनफैक्ट, हमने ये निर्णय लिया कि हमें बिहार को बदलना है, और हमने भी राजनीति को बहुत करीब से देखा है। ऑब्वियस रीज़न है, हमारे पिताजी राजनीति में नेता थे, उनका पूरा परिवार नेता, हमारा पूरा परिवार नेता था, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं थी। हमारे परिवार के लोग अभी भी विधायक हैं, ये तो आप रिसर्च करके आए होंगे। हाँ, राइट अंकल। तो हमारे पास इसकी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है परिवारवाद करने के लिए। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि आज देश में हर व्यक्ति के आदर्श मर गए हों, किसी के तो जिंदा हो सकते हैं ना। हमने जो पढ़ाई लिखाई की, बहुत पैसा लगता है, बहुत संघर्ष से पढ़ाई लिखाई की, बाहर जाके हमने सोचा कि जो दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ से सीखेंगे कि कैसे पॉलिसी बनाते हैं ताकि बिहार को बदल सके। और वो पढ़ने के लिए हमने लोन लिया, फाइनेंशियल एड पे पढ़ाई की, हाँ। और खुद को पढ़ाया। फिर वो पढ़ाई लिखाई करके यहाँ आए, अपने दम पे राजनीति की। ये बात कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है कि हमारे पिता को भी 8 फरवरी को ही पता चला कि हम राजनीति कर रहे हैं। सबको मालूम है ये बातें, सबको अखबार से पता चला। अच्छा, एक चीज़, चूँकि आप बोलना पड़ेगा कि महिला हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आए, आप जब राजनीति में आई तो एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे नरेंद्र सिंह, जमुई के, सुमित के पिताजी, जब 2020 में आप राजनीति में आई तो आपको लेके और प्रशांत किशोर को लेके उन्होंने जो कहा था कि प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी राजनीति के बार डांसर हैं, विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति में आप इनको ढूंढते रह जाएंगे। एक और बात है, जब बिस्फी से आप चुनाव लड़ने गई तो जो बीजेपी से वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो एक गाना गाए आपके लिए। अच्छा, हाँ,
कि तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगी, सुबह पहली गाड़ी से लंदन चले जाओगी। वो लंदन से पढ़ी लिखी हैं हाँ। कि तू जो ठहरे परदेसी प्यार क्या जनता से निभाएगी और सुबह पहली गाड़ी से लंदन चली जाएगी। गाना तो हमने आज ही सुना है। हाँ, बचौल जी अच्छा। आपके लिए गाना गाए थे वहाँ। बहुत अच्छी बात। तो ये सारे इस तरह अच्छा, हम आपसे एक चीज़, उनसे हाँ। तो नहीं पूछने में इंटरेस्टेड हैं हम, हाँ। तो आपसे पूछते हैं, अगर हम यही चीज़ जदयू के टिकट से कर रहे होते तब नहीं बोलते, तब क्या वो ये गाना गाते? नहीं गाते, तब तो नहीं गाते। तब तो ये हो जाता एलायंस। हाँ, तब तो नहीं, तब क्या सब हो जाता। इतना डिजर्विंग है। हम्म। बाबा साहब जहाँ से पढ़ाई करके आए हैं वहाँ से पढ़ाई करके आई हैं, इतने सालों का पढ़ाई का और पॉलिसी मेकिंग का अनुभव लेके आई हैं, और उसके बाद पत्रकार भी हमसे आके पूछते हैं कि आप जो बिहार बनाना चाहती हैं, शाहरुख खान की जो आप स्वदेश मूवी की जो आप शाहरुख खान है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही एक योग्यता है राजनीति करने के लिए? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ। और इस पे बात करेंगे। हाँ। लेकिन ये पहला जो प्रश्न है उसका जवाब कंप्लीट करते हैं। हाँ। ये सारे जो नैरेटिव्स हैं, ये लोग जो इनको सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं, ठीक है, जो इनको सूट करता है। और आप देखते हैं कि यहाँ तो पार्टीज़ का कोई स्टैंड ही नहीं है। आज कोई बीजेपी के साथ रहता है, कल कोई राजद के साथ रहता है, यही है ना। तो ये जो इनके पूरे नैरेटिव्स और जवाब है, ये इस पे डिपेंड करता है कि कब ये किसके साथ है। तो यही बातें, उनको उस वक्त में कन्वीनियंट लगा, उन्होंने गाना गा दिया। और जहाँ तक लंदन जाने, इस चीज़ को काफ़ी एडवर्टाइज़ किया गया और इसको लोगों ने, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से लिया, बट ये वो आदत है ना हमारे यहाँ, जब कोई गिर जाता है तो लोगों को बड़ी हंसी आती है, तो वही वाली खिखी वाली एक आदत है। अरे ये तो अच्छी चीज़ है ना। कोई भी व्यक्ति जो कि बिहार से निकल गया और इतने लंबे अरसे के लिए निकल गया, वो अगर बिहार आया है, किसी भी कैपेसिटी में आया हो, एक मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आया हो, राज्य को, अब वो तो इस पे भी डिपेंड करेगा ना कि आपको अपने बारे में क्या लगता है। अब कोई हम बाबा साहब को बोलेगा कि अरे तुम देश का कैसे संविधान लिखोगे, अभी तो तुम वहाँ से आए हो, तुम बैठ के ना मोहल्ले का संविधान लिखो। बाबा साहब को लगता है कि वो ये लिख सकते हैं, तो उन्होंने ये जहमत उठाई। हम उनका उतने बड़े आदमी नहीं है, लेकिन हमें जो लगा कि हमारी क्षमता है, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, वो हमने किया। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 75 साल बाद, 75-76 वर्षों बाद आज़ादी के, लेकिन ये प्रश्न अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद है। हाँ, आज बिहार जिस मुकाम पे पहुंच गया है, जो देश में सबसे पीछे है, दुनिया में सबसे पीछे है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, सिस्टम आदमखोर हो गया है। उसको ठीक करने के लिए हाँ, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। वो ज़रूरी है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। आजकल हमने देखा है कि हर आदमी कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। अब इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा जिस पे डिग्री लिखा है, उससे पढ़ाई लिखाई नहीं होती। सिर्फ वो दिखा देने से कि हमने पढ़ाई लिखाई किया है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती। एक चीज़ ये भी होती है जिसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। हमने सुना है नए नए लोग आए हैं जो कि राजद में जो तेजस्वी जी हैं, उनके बारे में दिन रात कहते रहते हैं कि 9वीं फेल है, अनपढ़ है, गाली के रूप में उसको करते रहते हैं। हास्यास्पद है ये बात। क्यों हास्यास्पद है वो हम बताते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है ये चीज़। आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं। और ये तो महामूर्खता वाली बात है। 2020 में सबसे पहले हम ही ने ये बात कही थी, वो भी हम यहाँ पे बोलते हैं, आई एक्सेप्टेड कि ये बात हम ही ने सबसे पहले कही थी कि उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की है। और हमें ये आज भी लगता है कि हाँ, एक खास स्किल की, जो पॉलिसी मेकिंग का स्किल होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है पॉलिसीज़ बनाने के लिए। हमने बहुत क्रिटिक किया था उनके इस पॉइंट को, और जनता ने ये बात सुनी भी। उसके बाद 2020 में जनता ने डिसीजन दे दिया कि हमें इस बात से दिक्कत नहीं है। और अब तो वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। अरे रेफरेंडम भी रह चुके हैं, बिल्कुल हमने देख लिया है। सबसे बड़ी पार्टी भी बनी। सबसे बड़ी पार्टी तो 2020 में ही बन गए थे, उसके बाद वो वहाँ पे रहे भी। रेफरेंडम भी जो होता है ना देशों में, तो हर 5-5 साल पे सेम सवाल लेके नहीं जाते लोगों के पास। दे आर बेटर क्वेश्चंस नाउ, वो पूछने की ज़रूरत है। और आप कैसे बोल रहे हैं, सिर्फ किसी ने बोला
उसको कॉपी करके और बोलने से आप कैसे बोल रहे हैं? दूसरी बात ये भी है कि अगर पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है और आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी इसलिए क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि 9वीं के आगे नहीं पढ़े, तो फिर आप ये कहिए कि लालू जी सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड नेता हैं बिहार के। उन्होंने तो लॉ की पढ़ाई की है ना? हाँ की है। लॉ ज़्यादा ज़रूरी है इंजीनियरिंग से राज्य चलाने के लिए। अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इंजीनियर्स को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं या जिन्होंने साइंस पढ़ा है उनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि आप नहीं चला सकते राज्य। ये सब जो प्रश्न है ना वेजी, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है। चुनाव जो होता है वो कोई जुआ नहीं होता है कि चुनाव है, इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। हमने 8 मार्च को ये कहा था आपसे कि हम अपना प्रोफेशन बिहार में राजनीति बना रहे हैं। वो ये नहीं था कि हम चुनाव हार जाएंगे तो हम चले जाएंगे। वो तो शुरुआत थी, वो तो लॉन्च था। हमने एक मामूली से इंसान ने बिहार में राजनीति करने का सोचा, जो हमारी कैपेबिलिटी थी, जो कैपेसिटी थी, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को लोगों के सामने दिया। और वो जो जैकेट था वो खरीदी हुई खबर नहीं थी, वो बिजनेस था, वो खरीदा हुआ एक पेज था। तो हमने यही किया। बहुत ही सिंपल है सब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप बिहार में महिला की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती थी, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष देखें तो पुरुष ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पुरुष ही हैं। महिला, उनके लिए अलग एक विंग होता है, महिला विंग, महिला प्रकोष्ठ जिसको कहते हैं। तो महिला राजनीति में आप एक मुकाम हासिल कर सकती थी। 50% आबादी है महिलाओं की, कहाँ दिक्कत आ गई? 50% जनसंख्या महिलाओं की, प्रकोष्ठ क्यों होना चाहिए? वही तो हम पूछ रहे हैं। मेन विंग में नहीं होता है, प्रकोष्ठ क्यों होना चाहिए? महिला प्रकोष्ठ। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। और ये सिर्फ महिलाओं को लेके नहीं है, ये अधिकांश चीज़ों में। अब देखिए, माइनॉरिटी का सेल होता है, SC ST इंक्लूसिव नहीं करेंगे, इंक्लूजन नहीं करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो हम बताना चाहेंगे। ग्रीक फिलॉसफी है, ग्रीक का अपना एक कल्चर है, उसमें एक बहुत बड़ी फिलॉसफर थी जिनका नाम साफो था, बहुत बड़ी फिलॉसफर थी। अब ग्रीक माइथोलॉजी में म्यूजेज होती हैं, म्यूजेज देवियाँ होती हैं, जो आर्टिस्ट को, जैसे आपने कम्युनिकेशन पढ़ा है तो कम्युनिकेशन को, रेट्रिक को, इन चीज़ों को इंस्पायर करने के लिए, जैसे हमारे भगवान होते हैं, जो भगवान मानते हैं लोग, वैसे उसमें देवियाँ होती हैं। तो इतनी बड़ी फिलॉसफर को नकारा तो नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी फिलॉसफर थी। तो वहाँ के फिलॉसफर्स ने कहा कि ये 9th म्यूज़ है, लेकिन ये नहीं माना कि ये भी फिलॉसफर है। यही मेंटालिटी है। इंक्लूसिवनेस की ज़रूरत है, इसीलिए बना था 75 साल पहले या 76 ईयर्स पहले ये देश, कि हम लोग प्रकोष्ठ बना के उसमें लोगों को डाल दें। इससे ज़्यादा क्या बोलेगा? नॉनसेंस और रबिश बात कोई होगी आज के ज़माने में? इंक्लूसिवनेस लाइए। आप देखिए, लंदन में मेयर है, वो इस्लाम है, इस्लाम धर्म का पालन करने वाले हैं। वहाँ पे तो उनके लिए प्रकोष्ठ बना के उनको नहीं रख दिया गया कि नहीं आप मेयर नहीं बन सकते, ये तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ही आप बस मेयर बनिए, आप मेयर नहीं बन सकते। तो ये जो पूरा, इसी को हम बॉक्स कहते हैं। ये जो बॉक्स है क्यों इतना चढ़ता है लोगों के आंखों पे? अगर कोई आया, ये हम देखते हैं, नेता नहीं है, आप नेत्री हैं, आप अध्यक्ष नहीं हैं, आप अध्यक्षा हैं। ये जो हमने, शायद आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने भी पढ़ी होगी, पेरियार ने जो वो लिखा था कि साथी बनो दासी नहीं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, हमारे नीचे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बराबर में प्रकोष्ठ में डाल देंगे। इससे हमें दिक्कत है। हम पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, आखिरी मोमेंट तक हम पार्टनर्स बन के रह सकते हैं, लेकिन दासी नहीं बन सकते। और यही कारण भी है कि हम जदयू में नहीं हैं। संभवी चौधरी वो राजनीति में कहीं नहीं थी, वो अचानक से आती हैं और जिस दल में वो नहीं थी, कभी थी ही नहीं, लोजपा, उससे टिकट लेती है और समस्तीपुर से चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। आप अपने प्रयास से राजनीति में आती हैं, लेकिन विधायक का चुनाव नहीं जीत पाती है। हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। हमारे पार्टी में भी एक शांभवी चौधरी जी नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी से। अच्छा, उनके पिताजी का क्या नाम है? अशोक चौधरी। हाँ, वही आपका जवाब है। इस पे क्या बोलना है? देखिए, 2 सोच होती है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, 2 डिस्कशन है। एक ये है कि जैसी जनता होती है वैसा राजा होता है, ये एक डिस्कशन आपने सुना होगा, ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है।
एक ये भी डिस्कशन होती है कि जैसा राजा होता है वैसी जनता होती है। हम इसी में विश्वास रखते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लोगों की पर हो सकता है लोग कि उनको नहीं वोट करना चाहते हो सकता है लोग कि आपको वोट करना चाहते हो, लेकिन जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ चुनाव में प्ले करते हैं तो चीज़ें सेम नहीं होती। तो आप लोगों को नहीं कह सकते, इसके लिए नेता और सिर्फ नेता ही रिस्पॉन्सिबल है। लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ी आपकी पार्टी? हमारा कभी प्लान ही नहीं था लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है? नहीं लड़ना था, क्योंकि देखिए पार्टी बनाने में एक कैडर की ज़रूरत होती है, तो कैडर बनाने पे फोकस करना पड़ेगा। तो कभी प्लान नहीं था कि लोकसभा चुनाव लड़ना, तो नहीं लड़े। तो पिछले साल तो चुनाव था, कैडर नहीं बना था। कैडर एक आजीवन प्रोसेस है अगर आप जातिगत राजनीति नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप जातिगत राजनीति करें तो बड़ा आसान है। मेरा सरनेम और आपका सरनेम मिल रहा है, चलिए जात का हो गया, कैडर है। हाँ, अगर धन की राजनीति नहीं कर रहे कि अरे आप उनको वोट देंगे तो वो आपको काट देंगे। तो कैडर बनाने के लिए आइडियोलॉजी भी तो चाहिए कि किस आइडियोलॉजी की राजनीति आपकी है, जैसे लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। कौन लेफ्ट है इस देश में और कौन राइट है इस देश में? राइट है बीजेपी, लेफ्ट है वामपंथी दल है, सेंटर है कांग्रेस। लेफ्ट और राइट और सेंटर क्या है, जो असली लेफ्ट राइट सेंटर किताबों में है वो आप भी जानते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर समाजवादी है, लेफ्ट राइट सेंटर कौन समाजवादी है? क्लेम करते हैं। हाँ तो लेकिन है कौन? अब वो जो क्लेम करते, हम जो क्लेम करते हैं वो आप बोलते नहीं है। हाँ। वो जो क्लेम करते हैं जैसे कैडर को, बिना कैडर वाली एक पार्टी थी ना, बंगलोज में रहने वाले लोग, बिना कैडर बंगलोज में रहने वाले लोग और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग समाजवादी नहीं होते। नहीं तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? प्लूरल है, नाम से ही क्लियर है। प्लूरल्स का मतलब होता है जबकि आप सभी लोगों की सब ऑल्टर्न बातें करते हैं, जब आप नीतियां सभी के लिए बनाते हैं, ना कि सिर्फ किसी एक खास जाति के लिए, ना ही आप सिर्फ एक किसी खास धर्म के लिए बनाते हैं, वो मतलब होता है प्लूरल का। ये एक आइडियोलॉजी है जो आप लेफ्ट और सेंटर और राइट की बात कर रहे हैं। प्लूरल का मतलब बहुजन से जोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल, यही मतलब होता है बहुजन। लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि आप जब लेफ्ट राइट सेंटर कहते हैं तो आप उसको हिंदी में क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? लेफ्ट क्यों कहते हैं, राइट क्यों? लेफ्ट राइट सेंटर तो अंग्रेजी वर्ड है, तो क्यों कहते हैं? हिंदी में क्यों नहीं कहते? क्योंकि एक पूरा ग्लोबल भी एरिया है, एक पूरा ग्लोबल सिनेरियो है। उस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे आप अपने आपको डालते हैं। उस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे बहुजन का मतलब होता है प्लूरल। इसीलिए हम लेफ्ट राइट कहते हैं और इसलिए हम प्लूरल। अच्छा, इस बार तो चुनाव लड़ना है बिहार विधानसभा का? बिल्कुल ही चुनाव लड़ना है। पिछले 5 वर्षों से हम बिहार में ही हैं। ये जो सारी बातें फैलाई गई हैं, आपने भी हमसे, सोशल मीडिया खूब आपने भी हमसे शुरू में, क्या होता है सोशल मीडिया? अभी जो मैं और आप यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्या ये हो नहीं रहा? क्या ये रियल नहीं है? ये रियल है, तो ये भी तो सोशल मीडिया पे जाएगा। हाँ, कि कहीं और जाएगा। नहीं, एक होता है ग्राउंड पे जाना। ये ग्राउंड नहीं है क्या? ये लोग जो यहाँ पे हैं ये लोग नहीं है क्या? ये मंगल ग्रह के प्राणी हैं या जुपिटर से हैं आप क्या? ये सब फैलाई गई बातें हैं कि हम यहाँ नहीं हैं। सिर्फ एक साल 2023 16 जुलाई को हमारे पिताजी की मृत्यु हुई और हमने उनको मुखाग्नि दी। उस एक साल के लिए हमने कर्ता का रोल किया, कर्ता का जो काम होता है। उस एक साल हमने अपने पार्टी से ये चीज़ कही कि हमें 1 साल दीजिए, आई ओ इट टू माई फादर। बस ऐसा नहीं था कि हम शादी करके और फिर अपना परिवार बसाए और फिर हमारे बच्चे हुए या हम कहीं हॉलीडे करने के लिए गए या हम कहीं और चुनाव लड़ लिए। हम तो यही हैं। आप कहते हैं सोशल मीडिया पार्टी, हम जो अगर आप मतलब हाँ, आप ठीक है, लोग कहते हैं। हम भी एक बार अनुपम सुमन जी से, जो आपकी पार्टी सोशल मीडिया पार्टी जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी बोले थे कि आप सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। क्या होता है पार्टी राजनीति करना? पोस्टर लगाना। जो एमपीज हैं, क्या वो 5 वर्षों में 50 बार अपनी कंस्टिट्यूएंसी गए हैं? पटना में सिर्फ पोस्टर लगाते हैं, होली मिलन का पोस्टर, दशहरा का पोस्टर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, जो कल्चर है पॉलिटिक्स की, रैलियां होती है, आप भी अब लोगों के बीच जा क्या रहे हैं। रैलियां होती है? क्यों सदन है? सदन खारिज कर देते हैं, संविधान बदल देते हैं। सदन में ही जाने के लिए तो रैली करते हैं। क्यों? लोगों सदन में जो लोग हैं, तो सदन में क्यों चुनाव कर? कितना टैक्स का पैसा खर्चा होता है आपको पता है चुनावों में? किसके टैक्स का पैसा है वो? क्या हमें सही में ये लग रहा है कि वो अमीरों के टैक्स का पैसा है? हमारे यहाँ लोगों को ये सिखा दिया गया है कि टैक्स का पैसा जो है वो अमीरों का होता है। नहीं, वो गरीबों के टैक्स का पैसा है जो हर चुनाव में खर्चा हो रहा है। फिर क्यों सदन में नेताओं को चुन के भेजना है? क्या उनके मुंह में जबान नहीं है? क्या सदन में प्रश्न नहीं उठाए जा सकते? और ये सब हुलोगिज्म और राउडीनेस करके
ये तो राउडीनेस है ना, गुंडागर्दी है। अगर आप तमाशा कर रहे हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं, किसको आप खबर सुना रहे हैं? सरकार आपकी बात सुन के कर देगी? क्या कर रहे हैं? तमाशा ही कर रहे हैं ना। और पीआर, जिसको आप पीआर कहते हैं, तो पीआर कर रहे हैं हर जगह। देखिए, कोई कहीं ज़मीन पे नहीं है, कोई कहीं ज़मीन पे नहीं है। 5 वर्षों में जब चुनाव होता है तब जाते हैं। 2021 में जब बाढ़ आया था मिथिलांचल में, सबसे पहले हम गए थे। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। अब खबरें नहीं छापेंगे और हमारा पीआर नहीं करेंगे, उससे फैक्ट थोड़ी मिट जाएगा। अच्छा, इस बार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? अभी नहीं मालूम है। ये तो अब तो 7-8 महीने में चुनाव है। तो हमने तो आपको पहले भी कहा ये चीज़ कि हम एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। हम सिर्फ कोई विधायक का कैंडिडेट नहीं है, हम पूरे राज्य में घूम रहे हैं और हम वहाँ पे तब ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी जगह पे चुनाव लड़ना ठीक रहेगा। और बांकीपुर से वो हम अभी नहीं कह सकते। हम अकेले लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो भी हम अभी नहीं कह सकते। अलायंस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस देश की जो सच्चाई है वो तो अलायंस ही है। आप पुष्पम प्रिया चौधरी बोल रहे हैं कि हम अलायंस करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कि हम अलायंस करेंगे। अब 4 साल पहले बोल रही थी, 4-5 बोल साल रही पहले, थी। कि मेरे जीते जी किसी भी पार्टी से मेरी पार्टी का अलायंस नहीं होगा जब तक बिल्कुल मैं बोल जिंदा रही हूं। थी। हाँ, बिल्कुल बोल रही थी। और अगर आज वो सिनेरियो रहता तो मैं आज भी बोलती। राजनीति में एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हम कोई गॉड कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं आए हैं। एडेप्टेबिलिटी ये होती है कि अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि यही अभी वक्त की मांग है तो वो करना पड़ता है। ठीक है, तो किस में ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे, एनडीए या इंडिया या फिर थर्ड फ्रंट? देखिए, हमारे लिए हर जगह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक नहीं जाएंगी। अब हमारे साथ ये दिक्कत है कि हमने कभी भी राजनीति एक दिन के लिए भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं, जाति के नाम पे कभी नहीं की या धर्म के नाम पे कभी नहीं की। और जो बाकी की पार्टियां हैं जिनका आप बड़ा बड़ा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे नाम बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट, वो बेसिकली यही सब है, यही सब जातियां हैं। तो हम किसी के भी साथ जाएंगे, बहुत सारे हमारे समर्थक हैं जो बहुत निराश होंगे। तो कंफर्टेबल तो नहीं, आई एम द वन विल लूज। किसके साथ ये जानना चाहते हैं जो कि भी आपकी व्यक्ति- विचारधारा थोड़ी बहुत मिलती हो बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, या फिर जो भी व्यक्ति, जो भी सरकार, जो भी पार्टनरशिप बिहार बनाने में इंटरेस्टेड होगी उसके साथ जाने की सोचेंगे। अभी कौन पार्टी ऐसी लग रही है? प्रशांत किशोर भी एक नई पार्टी, जैसे आप बिहार को बदलने आए कितना थे। पीआर करते हैं। हम पीआर नहीं करते हैं मैम, कितना पीआर हम तो करते यही सुनना हैं। चाह रहे हैं कि हम बता दें आपको, पीआर नहीं कर रहे हैं, कि जो राजनीति, जिस तरह की राजनीति आप कर रही थी 5 साल पहले, उसका फोटो कॉपी प्रशांत किशोर किए हैं। इवन कि 4-5 साल पहले आपका एक इंटरव्यू आया था, उसमें आप जब पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखने की बात आपकी चल रही थी, तब आपने जनगण का भी जिक्र किया था कि मैं ये भी सोची थी कि मैं जनगण रख दूं, तो जन वहाँ से कॉपी हो गया। कौन प्रशांत किशोर? मैं किसी प्रशांत किशोर को नहीं जानती। क्या बात करें आप प्रशांत ये कैसा साउंड कर रहा है जवाब? ये जो जवाब अभी आपको मैंने दिया, हाँ, तो कैसा, एक्टिंग के जैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एक्टिंग के जैसा लग रहा है ना ये। और सबसे बड़ी बात कि हमारी पढ़ाई लिखाई का कुछ तो सम्मान करिए, ये और भी एक्टिंग का लग रहा है। ये एक खास मानसिकता है। इस मानसिकता के बहुत सारे लोग हैं और जिनका आपने नाम लिया, हमें किसी ने दिखाया, हमारी पार्टी के किसी हमारे जो टीम के लोग हैं उनमें से किसी ने दिखाया कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था 2 साल पहले या कभी, जबकि नया नया आने वाले थे। पद यात्रा का जो वो आजकल है एक, तो उन्होंने ऐसी कोई अजूल फजूल की बातें कही। कौन? पुष्पम प्रिया? हाँ, ऐसे कुछ कहा। हमारे अनुभव का कुछ तो ख्याल करिए, अभी तो हम आए ही हैं, अब एग्जैक्टली तो हमें याद नहीं। अब जहाँ पे लालू जी और नीतीश जी और अब तो तेजस्वी जी मौजूद हों, वहाँ पे इतना तो हम उन पे नहीं गौर करते। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप लोग ज़बरदस्त पीआर करते हैं। किनका? आप ही अभी तक में कम से, मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं हमसे और 100 बार आप उनका नाम 100 बार इतनी बार तो तेजस्वी जी का नाम नहीं लिए। नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप दोनों जब आए, आप आए, हम दोनों साथ में नहीं आए, नहीं, अलग अलग। वो पिछले 10 वर्षों से आए हैं कहीं ना कहीं से। हाँ, बीजेपी में थे,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई भी पार्टी बची नहीं है। लगभग कांग्रेस सब वगैरह में। सब में, जदयू ये जदयू जदयू तो के बाकायदा वो ज्वाइन वाइस कर ली। प्रेसिडेंट थे 2 वर्षों तक। इसलिए हमारा सवाल है क्योंकि फरवरी 2020 में पटना दोनों में की पॉलिटिक्स का फॉर्मेट करीब करीब एक है, दोनों को बिहार बदलना है। अब इसकी शुरुआत आपने की बिहार बदलना है, फिर प्रशांत किशोर आए वो बोले बिहार बदलना है। अब कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी बन रही है जिसको बिहार बदलना है। तो आप अपनी सेंसिबिलिटी से इस बात का खुद ही जवाब दीजिए। नहीं, और अगर आगे आपने है ये कहा कि इसकी शुरुआत हमने की कि बिहार बदलना है, और उसके बाद अगर लोग आके ये चीज कहने लगे तो हम तो बोले जाहिर सी फोटोकॉपी, बात है कि कॉपी जीरोक्स कर रहे हैं। हम तो पहले बोले जीरोक्स है। और सुनिए, और आप हो प्रशांत किशोर हो, ये लोग आते के साथ लॉकडाउन 30 साल आपका था, 30 इयर्स लॉकडाउन। प्रशांत किशोर का भी यही करना था कि 90 से जो पॉलिटिक्स हुई वो बिहार को गर्त में ले गई, चाहे लालू हो नीतीश कुमार हो। वेद जी जी, तो सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ लेकिन जो बातें हमने पहले कही हैं हाँ उसमें आप हमारे से ही वो प्रश्न पूछिए। हाँ। हमें ये नहीं समझ में आ रहा हाँ कि हमारे बाद जिन लोगों ने बात कही हाँ। आपको उनको मेंशन करने की क्या जरूरत है? मेंशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि 90 वो से आप हमसे पूछिए हाँ, ना, आपको। हम तो अपनी बात बता हाँ, सकते हैं। नहीं, आज सिर्फ आप ही सवाल आपसे। आप हमसे पूछते हैं कि महिला का प्रकोष्ठ क्यों बनाना है, हाँ, ये भी तो उसी मेंटालिटी को दिखा रहा नहीं, है। अभी इसी पे रहेंगे। जब हमने ये चीजें पहले की और आपको हमसे प्रश्न पूछना है तो आप हमसे पूछिए, हम आपसे आपके सामने पूछे, बैठे। चलिए ठीक है, उसमें प्रशांत एक किशोर पुरुष से का नहीं। नाम लाके ठीक है, और ये क्यों मतलब Why? इतनी दिक्कत क्यों प्रशांत किशोर से? आप भी राजनीति हमें करें, कोई वो भी- दिक्कत नहीं है, ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए, आपको इतनी मोहब्बत क्यों है उनसे? कहाँ मोहब्बत है? आप जैसे आपकी आप ही पॉलिटिकल PR पार्टी कर रहे है, हैं, उनकी मतलब भी बताइए, पॉलिटिकल नहीं, आप लोग मतलब का बताइए सेम इस राज्य में हाँ जिसमें नीतीश कुमार, हम्म, जिसमें लालू यादव जी हो, अब जिसमें तेजस्वी जी हो, उसमें आपने इन तीनों का नाम कितनी बार लिया है और इनका नाम कितनी बार लिया? और और आगे है इंटरव्यू आप सवाल, हमसे ले सवाल रहे है हैं। तो और चिराग पासवान का भी सवाल है। इंटरव्यू आप हमसे ले रहे हैं। हाँ, और है चिराग जी का भी सवाल वो है। क्या कहते हैं, नहीं, हमारा नहीं सवाल कहते। लालू जी वाला भी है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, राबड़ी देवी, यही लोग उस 30 साल में मुख्यमंत्री बने हाँ, जिसको आप बिल्कुल। लॉकडाउन बोलते थे। हाँ, तो इनके मुख्यमंत्रित्व काल में क्या दिक्कत आई जो पहले नहीं थी? मतलब 90 से पहले क्या बिहार में गंगा बह रही थी, विकास की एकदम धाराएं चल ये रही? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपने पूछा है। हाँ और दूसरी ये भी बात है हम्म। कि कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, नहीं, हम आपके बारे में, हम हाँ। अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप बोले 30 साल का लॉकडाउन था बिहार में, ये 1990 में हाँ। ग्लोबलाइजेशन, सीधे सीधे प्रश्न हाँ, पूछिए, हम सीधे सीधे जवाब हाँ, देंगे। सीधे। आप हमसे ये पूछिए कि क्या इसमें कोई जातिवाद का कोनोटेशन है, पूछना तो आप यही चाहते हैं, ये आपको कैसे पता है? आप सीधे पूछिए, सीधे पूछिए। यही सीधे। हमें दिक्कत है हाँ। मीडिया से कि पूछती है तो आम, अभी उसके पूछती बाद आ है जाते हैं। आम, उसका मतलब होता है इमली और परसीव होता है कटहल। मतलब आप समझ गए, हमारा कहने का मतलब वही है कि 90 के बाद बिहार में जो 90 भी में- 90 में- से जो मुख्यमंत्री बने, हमने लालू- जब कहा 30 साल का लॉकडाउन, हाँ, तब से कौन कह रहा है? नहीं, पुष्पम बहुत प्रिया महत्वपूर्ण चौधरी है। कह रही हैं कि हम- 90 से जो बिहार में मुख्यमंत्री बने, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, फिर नीतीश कुमार हो, ये सारे दलित बैकवर्ड समाज से आते हैं। तो इनके शासनकाल में आपको दिक्कत थी। उससे पहले कृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण सिंह या जगन्नाथ मिश्रा, तो उन लोग के दौर में आपको बुरा, जगन्नाथ मिश्रा के दौर में तो बिहार में भागलपुर में अखफड़वा कांड हुआ जेल में, तब आपको दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं हुई। अखफड़वा कांड में कितने बेकसूर, ये फैसला देना कोर्ट का काम है कि कौन कसूरवार है नहीं। जेल में गया, उसके बिल्कुल आँख को फोड़ के उसमें एसिड डाल देना, वो सारे चीज़ को आप एकदम स्किप कर दी। आपको दिक्कत सिर्फ इन बहुजन नेताओं से है। नहीं, हमारे यहाँ अगेन ब्लैक एंड वाइट और ग्रे वाली बात है, बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। और आपने जो बातें इतनी लंबी चौड़ी, बहुत बहुत ही गंभीर मुद्दे आपने बहुत एक सेंटेंस में बोल दिया, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। बेलछी कांड भी तो हुआ बिल्कुल पहले। बिल्कुल, ये सब जब गंभीर बिहार का पहला दलित नरसंहार जब हुआ, 30 वर्षों की जब से हमने बात की, जब भी की, हमने उसकी सिर्फ इकोनॉमिक रीजन की वजह से बात, वो भी पूरी सुन लीजिए। हमने हमेशा ये कहा है कि 1990 में ग्लोबलाइजेशन हुआ था, हमने यही कहा है, वही है ना, चश्मा है LPG। और हम ये मानते हैं कि हमारे राज्य में जो इतिहास है, जातिवाद का जो इतिहास है, वो इतना तगड़ा है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसीलिए ज़रूरी है ये देखना कि वो कौन कह रहा है। हम जब 30 साल कह रहे हैं तो हम ये कभी नहीं कह रहे, हम तो अभी आपने डायरेक्टली पूछा और हम आपको डायरेक्टली जवाब दे रहे हैं, हम कभी नहीं कह रहे कि उसका कारण ये है कि उनकी जाति क्या है।
और हम ये भी कभी नहीं कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमें जगन्नाथ मिश्रा जी के वक्त से कोई दिक्कत नहीं, या उसके पहले जो नरसंहार हुए उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने सिर्फ ये बात कही थी और आज भी कह रहे हैं कि 1990 इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस वक्त में उस साल ग्लोबलाइजेशन हुआ था, पूरी दुनिया खुली थी, और इसीलिए हमने उस तारीख से बात की कि लॉकडाउन है, इकोनॉमिक लॉकडाउन है। आप हमसे सीधे पूछिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि लालू जी की जरूरत थी बिहार में? हाँ, ये सीधे पूछिए। हाँ, लालू जी घुमा के क्यों पूछना? नहीं तो 90 बिल्कुल जरूरत थी। 90 से पहले क्या था, दलितों बिल्कुल को, जरूरत पिछड़ों थी। को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, बिल्कुल जरूरत थी। कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता था। आज भी ऐसा है कहीं आज पे। भी कई जगह ऐसा है। तो लालू यादव के राज में, उनके दौर में बिल्कुल दलितों जरूरत को थी। बोलने का, पिछड़ों को बोलने का अवसर मिला, अधिकार मिला। कई जो संविधान में अधिकार थे बिल्कुल वो लागू नहीं था। तो लालू यादव के रीजन में आपको हमने लगता ये है कभी कि नहीं कहा, हमसे ये पूछा ही नहीं किसी ने। हाँ, तो ये हमने जब कहा कि हम 30 इयर्स की बात कर रहे हैं, हाँ। अब कौन आदमी आए हैं, वो कौन से बैकग्राउंड से हैं, जातिवादी हैं कि नहीं हैं, हाँ। अब उन्होंने बोला और आप हमसे उनका प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने जब वो चीज़ कही तब हमने सिर्फ इतना ही कहा, एलपीजी को देख के, सिर्फ उतना ही कहा। आज भी हम तो आज आपके सामने मतलब कह रहे लालू हैं यादव की जरूरत थी बिहार को। बिल्कुल ज़रूरत थी। आई हैव नेवर सेड कि क्या हमसे किसी ने पूछा, आपने तो खुद ही से मान लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आपके अनुसार हमारी जाति क्या है? आपकी जाति ब्राह्मण है। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया क्योंकि आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने जिक्र किया था कि नागपुर में जब आप पुणे में पढ़ने गई थी तो आपकी एक ब्राह्मण फ्रेंड आपको अपने साथ रखी थी, उसके साथ आप नहीं। और हमने क्या कहा था? आपने बोला ब्राह्मण फ्रेंड, नहीं, आपने ब्राह्मण बोला है। हाँ, तो बोलने आप तो अपने दीजिए। दोस्त में ब्राह्मण ढूंढ ली। बोलने तो दीजिए। जी बोलिए। हमने ये कहा हाँ, कि हमें इतनी सारी चीज़ों का मुंबई में, पुणे की बात थी, हाँ, नागपुर की बात नहीं थी। हाँ, पुणे की बात। हमें पुणे में इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हम्म, कि हमारे फ्लैट शेयर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। पूरी बात करने दीजिए। हाँ। फ्लैट शेयर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। और सो मच सो कि आप लोग जाति की बातें करते हैं ना, अभी आपने कह दी, साइट कर दी एक जाति, उस जाति की जो लड़की थी उनकी भी माँ ने और उनकी दादी ने उनको मना किया हमारे साथ रहने के लिए। यही है वो वीडियो में। नहीं, लेकिन आपने तो उनकी जाति देखी, अपनी दोस्त वही की तो हम जाति। आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कि जब आप बिहार से बाहर जाते हैं तो आपकी कोई जाति नहीं होती, आपकी जाति के लोग भी आपको सिर्फ बिहारी ही समझते हैं। ठीक बात है, यही बात हम उसमें कह ये रहे हैं। अलग चीज है। नहीं, लेकिन यही आपने चीज आपने हमने जिक्र साइड किया की। था ना कि एक ब्राह्मण फ्रेंड मेरी थी। हाँ, तो उस वो आपके लिए है। हाँ, नहीं, वो आपके कंजम्पशन के लिए और नहीं, आपने बिहारियों के वो कंजम्पशन 4-5 के साल लिए पहले आप बोली हैं कि तो मैं ब्राह्मण तो friend- बोल ही रही हूँ कि मैंने बोला है। आप बोली है ना। हाँ, हाँ, और मैं वो आज भी बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ हाँ, कि बिहार में जब हम लोग घुसते हैं तो हम लोग अलग अलग जातियों के हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने साइट कर दिया कि आपकी ये जाति है, और उस इंटरव्यू में हमने यही बोला कि जब आप बिहार से बाहर जाते हैं तो आप सिर्फ बिहारी होते हैं, कोई जाति नहीं होती। हमारे साथ फ्लैट शेयर करने के लिए हर जाति के लोगों ने मना कर दिया, डिस्पाइट नोइंग कि हम कौन सी जाति के थे। ये बात हमने आपके कंजम्पशन के लिए बोली। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी आसानी और कितनी कन्वीनियंस से आप लोगों ने जाति चूज कर नहीं, ली। जात आप हम आपने सिर्फ जिक्र महिला किया। हैं। नहीं, आप हाँ। तो कह सकते थे कि पुणे में एक और फलाने, उससे ये बात तो उसका proof नाम, नहीं होती उसका ना। नाम भी ले अरे, सकते उससे थे। ये- उसका ABCD नाम था, वो फ्रेंड के साथ क्या मैं- उससे ये बात प्रूव होती जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमने जाति, जो अभी जाति का जिक्र करना पड़ा। हाँ, यही तो हम कह रहे यही हैं। चीज आपको समझने की जरूरत है। यही चीज हर बिहारी को समझने की जरूरत है कि बिहार में हम लोग जाति जाति नाचते हैं। बिहार के बाहर हम सब सिर्फ बिहारी हैं। नहीं, बिहार के बाहर भी कास्ट है, ऐसा नहीं और है कि बिहार आप- के बाहर कास्ट हाँ, नहीं है। लेकिन हम सिर्फ बिहारी हैं। यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। आप पॉइंट ही नहीं वो समझ रहे बिहार के हैं। बाहर भी बहुत सारे देश भर में संगठन चलते ही आपको पता है। हम बिहार कुछ के और बाहर कह रहे हाँ, हैं, हम आप कुछ समझते और हैं। कह रहे हैं। बिहार, वो तो पहचान है, बंगाली बिहार में आएंगे तो बंगाली हैं, कहाँ हम उसकी जात देख रहे हैं। लेकिन यही तो बंगाल हम में आपको जाने के बाद तो समझ, उसकी लेकिन जाति देख- हमारी सबसे बड़ी जो टारगेट है, हमारी जो सबसे बड़ी मुद्दा है, अब तमिलनाडु में अलग अलग जातियां, तमिलनाडु के लोग आएंगे तो हम उसको यही बोलेंगे कि तमिलनाडु से आए हैं, हम थोड़े उसके जात को लेके बोलेंगे। लेकिन तमिलनाडु जब के लोग बिहार में आते हैं क्या? हमें तो आज ही पता चल रहा है। आते क्यों नहीं आते हैं? हम ही लोग ज्यादा जाते हैं। अब ये हाँ, तो हम लोग बताइए। ज्यादा जाते अब हैं। ये तो वो कहने का बिहारी मतलब में ये कहते हुआ। हैं ना, हाँ। वो थेथरलॉजी वाली अरे बात आप होगी। थेथरलॉजी, हमने कहा कि अगर तमिलनाडु के लोग हम बिहारी सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। हाँ जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस पूरे इंटरव्यू की हाँ कि आपने एक अगर- कैटेगरी बनाया, अस वर्सेस देम, हाँ और हम वो देम वाली कैटेगरी में नहीं है। हम वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जाति विरोधी नहीं हैं।
हम वो चीज़ अगर साइड कर, अरे तो बात तो हो ही रही है ना, आप आज तो शो पे हमें कह रहे हो ब्राह्मण या दलित शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो शब्दों का उपयोग तो हो रहा है, बट इसमें ये समझाने की ज़रूरत है कि हमारा सबसे बड़ा आइडेंटिटी जो पूरे देश में है वो बिहारी होने का है, और उससे छुटकारा पाने की जरूरत है इन अ नेगेटिव क्यों सेंस। छुटकारा हम पाएंगे बिहारी होने का? नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस से हो सकता है। बिहारी तो होने कह का रहे दिक्कत हैं। है, गर्व है हमें बिहारी होने पे। आपसे ज्यादा मुझे गर्व है, तभी तो यूके से यहाँ आई हूँ ना राजनीति करने। तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो नेगेटिव कोनोटेशन है उस पर भी तो चर्चा करने की जरूरत है। क्या बिहार का, हम जो बिहारी हैं, क्या वो हमें रिस्पेक्ट बाहर मिलता है, उस पर चर्चा करिए। उस नेगेटिव कोनोटेशन से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, इसलिए ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, इन बातों को करने की ज़रूरत है। स्ट्रेट अवे उनको मना कर दिया गया कि इनके साथ, इस बिहारी के साथ आप घर नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ बिहारी हो जाते हैं। अब बात जात की हुई तो एक सवाल जातीय जनगणना से लेते हैं। जातीय जनगणना सहमत है पूरे देश में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बिहार में जो जाति के आधार पर आरक्षण बढ़ा था, कोर्ट में गया मामला, फिर घट गया, तो वो आबादी के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एफर्मेटिव एक्शन संविधान में है, होना चाहिए। इस पे अगर कोई मूर्खता से आज डिस्कशन करता है वो मूर्ख है। मतलब आबादी के अनुपात सबसे में। ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बाबा साहब, वो बना के गए हैं इसको। तो इस पे कबिलती झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये है। आप तो नहीं, हम आपको नहीं बोल आप रहे। बोली थी कि 10 साल बाद आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। 10 साल बाद आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी मतलब? आप बोली थी कभी कब? किसी इंटरव्यू में? नहीं, कभी नहीं। हम डे वन से बोले 10 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आरक्षण, वो हमने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, हाँ, तो उस तरीके का, उसका ये मतलब नहीं था कि हम आपसे आरक्षण छीन लेंगे। हाँ, हमने ये कहा था कि तब इतनी प्रोग्रेस होगी। हमने तो बात कही ना अभी आपको, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, वो एक चीज़ होती है, और एक होती है पॉजिटिव एक्शन। तो इस पे बहस करना कि ये सही है कि नहीं, वो अब मूर्खता है। 100% सही है, होनी चाहिए। लेकिन कहाँ है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन है पढ़ाई लिखाई की संस्थानों में, नौकरियों में, और यहाँ पे अब इस पे बात होनी चाहिए, इसके साथ साथ कि हम वो नौकरियाँ कैसे लाएं। प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए आरक्षण? ये अगेन बहुत लंबा डिस्कशन है। होना चाहिए आपके हिसाब से? ये एक लंबा डिस्कशन है। ये तो हमारे हाथ में अगर होता तो हम इस पे लेते निर्णय, ये तो कोर्ट के हाथ में है। अब हम यहाँ पे कुछ बोले और वहाँ उधर हमें समन जारी हो जाए, नहीं, क्या समन क्यों जारी होगा? ये तो हमारा कॉल नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक एफर्मेटिव एक्शन की बात है, हाँ, सीधे सवाल, हाँ, हमेशा कहा है हमने, बिल्कुल होना चाहिए, यही कह रहे हैं हम। अब थोड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। आपके बारे में बहुत कम जानकारी, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जैसे आपके दादा BHU से पढ़े प्रोफेसर थे और समता पार्टी से चुनाव लड़े थे जी, उसके बाद जदयू से चुनाव लड़े जी, नीतीश कुमार के और अटल बिहारी वाजपेयी के फ़ैन थे, और एक गाना भी वो नीतीश कुमार के लिए गाते थे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे एक जब बार तक स्टेज जी। से उन्होंने कहा। हाँ, नीतीश जी के बहुत ही खास थे। हाँ, तो इस थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड आपका लोग जाने। हमारे घर में जो सबसे पहले राजनीति की शुरुआत हुई, यही जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हम वहीं से कहते हैं, वो हमारे पिताजी ने की। वो कांग्रेस में थे, NSUI के प्रेसिडेंट थे। हाँ, अच्छा, मिथिला यूनिवर्सिटी के, और इंदिरा गांधी जी का काफ़ी भक्त थे उनके, उन्हीं का टीम थे, आप वो कह सकते हैं। हमने बचपन में काफ़ी उनकी स्टोरी सुनी है, उन्होंने सुनाई है। कभी लौंग दिया था उन्होंने खाने के लिए, तो बहुत फॉन्डली इंदिरा गांधी जी की उनको यादें थी। पूरे राजनीतिक मतलब पूरे छात्र जीवन में राजनीति किए, उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर हम लोग आ गए, और तभी भी छोड़े नहीं राजनीति। एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात हुई, और उस बार उनको शायद वो नहीं गए, टिकट नहीं मिला या नहीं लिए, इस तरह का कुछ हुआ। और उसी वक्त में नीतीश जी अपने आप को लॉन्च कर रहे थे, हमारी तरह चुनाव हारे थे हमारी तरह, तो बाबा से उनकी मुलाकात हुई, उमाकांत चौधरी से। वो प्रोफेसर थे, बहुत अलग तरह के आदमी। वो उस वक्त के जो लोग होते थे, खूब अखबार पढ़ते, आदर्श वाले, अखबार पढ़ने वाले, रेडियो कस्बा, BBC। वो जी, वो मिलत कॉलेज है दरभंगा में, जो पहला माइनॉरिटी कॉलेज है बिहार का, उसके वो प्रोफेसर थे। तो वो उन्होंने नीतीश जी को ज्वाइन किया, खांटी कांग्रेसी। समता पार्टी चल गए, अटल बिहारी वाजपेयी आए,
उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी इतना विरोध नेहरू जी से दिखाया नहीं, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुए। उस वक्त में जो कांग्रेस की हालत थी उसमें बहुत ज़बरदस्त नेहरू जी के भक्त, मतलब एकदम खांटी कांग्रेसी फैमिली रही हमारी। और फिर उनको अटल जी ने बहुत प्रभावित किया अपनी बातों से, तो उन्होंने समता पार्टी, हाँ वो नीतीश जी के साथ हुए। बहुत लंबा उन लोगों का संघर्ष चला। हायाघाट से चुनाव लड़ते थे दादा जी, कभी चुनाव नहीं जीते। नहीं, पहले चुनाव में तो बहुत बहुत बुरे तरीके से नीतीश जी के सारे लोग पिट गए थे। उसके बाद फिर यही हुआ, फिर यही हुआ, और चौथी बार जब नीतीश जी चुनाव जीते 2005 में, उसके एक हफ्ते के बाद उनका देहांत हो गया। 22 को चुनाव जीते नीतीश जी, और 30 नवंबर को हमारे दादाजी को मैसिव हार्ट अटैक आया एंड ही वाज नो मोर। फिर 2 साल बाद एक चुनाव होना था, एमएलसी। पिताजी ने छोड़ दी थी राजनीति। हमारे यहाँ नीतीश जी आते थे कभी कभी, तो कहते थे कि अरे तुम फ़ोटो में आ जाओ, अच्छा फ़ोटो आएगा। तो वो पत्रकार थे तब पिताजी, और बहुत शुरू से एक वक्त में एक अखबार भी चलाया करते थे। उसके बाद पत्रकारिता ज्वाइन कर लिए थे। तो उन्होंने कहा, हम बहुत छोटे से थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम थोड़ी आ जाएंगे, हम पत्रकार तो यही था। लेकिन जब बाबा का अचानक से देहांत हो गया, तो एक चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, जिसमें जो वहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे उनके पिता का भी देहांत हुआ था। और पिताजी, क्योंकि हमने आपको कहा कि अपने स्टूडेंट डेज से वो यूनिवर्सिटी में चुनाव में काफ़ी सक्रिय थे, वहीं पे प्रोफेसर भी थे, विनोद चौधरी, तो उनको काम के थे, नीतीश जी के काम के थे। अब उनके भी पिता का देहांत हुआ, इनके भी पिता का देहांत हुआ। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, इसमें हमारे पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं कि ये बात नहीं थी। तो फिर उन्होंने, वो आए साथ में, यही कहानी है। ही इज़ नो मोर, पिताजी इज़ ऑल्सो नो मोर। नीतीश कुमार गए थे आपके घर? हाँ। आपका आमना सामना उस समय ऐसा, तो वक्त ऐसा था कि कुछ बात तो नहीं हुई होगी? अरे बिल्कुल, हमारे सामने ही तो बैठे थे। क्या बात हुई नीतीश जी से? ऐसी बातें हुई, मास्क हटाने के बारे में भी बात हुई। हाँ, क्या बोले? नीतीश जी के सामने मास्क लगाई हुई थी आप? हाँ, वो तो हमने उसके 2-3 दिन पहले ही बोला था। ऐसा थोड़ी है कि कुर्सी देख के हम अपना चरित्र बदल लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो लगा ही था, उन्होंने कहा। वो एक अलग वक्त था, उनके बहुत सारे प्रश्न थे, उनको मौका मिला तो काफ़ी प्रश्न पूछे, बस। मास्क से सवाल ले लें। मास्क तो बहुत बाद में आया ना, पहले तो यही आया कि क्या ज़रूरत है। पहला प्रश्न तो यही आएगा ना। बचपन से देखिए, ये भी हमसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि क्या हमें नीतीश जी से कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी पूरी खानदान जदयू में है, तो क्या आपको नीतीश जी से कोई प्रॉब्लम है? ये तो बेसिक प्रश्न होना चाहिए, जो सबसे पहले पूछना चाहिए। हम तो पूछे कि क्या दिक्कत थी नीतीश जी से, लालू जी से, राबड़ी देवी से, ये तो पूछ ही लिए। उसमें तो नीतीश जी, लालू जी, राबड़ी जी सब एक नहीं है। हमारे घर के जितने महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, वो नीतीश जी से पूछ के लिए जाते थे। आप पता लगा लीजिए, ये तो जदयू में सभी लोग जानते हैं। हमारे बाबा की नीतीश जी बहुत इज्जत करते थे। जब वो नया नया चुनाव जीते थे और अचानक से उनको ये खबर गया कि हमारे दादाजी का देहांत हो गया है, उन्होंने इंटरव्यू रोक दिया था चुनाव जीतने के बाद जो वो दे रहे। सो दे वर दैट क्लोज। हमारे लिए वो सेम कहानी नहीं है। जब आप बोलोगे, बाकी मुख्यमंत्रियों का नाम लोगे, तो इट्स नॉट द सेम स्टोरी। हमारे वो परिवार के सदस्य के जैसे हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी के नीतीश जी से कोई दिक्कत, जिस तरह से उनकी एक्टिविटी रही है हाल के दिनों में? कौन सी एक्टिविटी? जैसे राष्ट्रगान के दौरान, या फिर कुछ भी बोल देते हैं विधानसभा और विधान परिषद में, जिस तरह का महिला को लेकर आया। नीतीश जी एज नीतीश जी हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश जी एज अ पॉलिटिशियन हमें 2020 में भी दिक्कत थी और आज भी हमें दिक्कत है। पहली बात, जहाँ तक आप अभी की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही मुझे दुख होता है इस चीज़ का, जब हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से उनका मजाक उड़ाते हैं या उस पर रिएक्ट करते हैं। ये सबके साथ होना है, बुढ़ापा सबको आना है। दिक्कत ये है कि अब ये समझने की ज़रूरत है कि अब उनका रिटायरमेंट एज आ गया है। रिटायरमेंट एज किसी वजह से बनाया गया होगा ना देश में, लेकिन हम लोग जो है ना, हमारे अंदर एक, हम एजिस्ट हैं, हम एजिस्ट हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो घर के बाहर भी इनफॉर्मली चलता है। एक घर होता है जिसमें एक दादाजी होते हैं या एक पिता होते हैं जो बूढ़े होते हैं, तो हमें ये लगता है कि राज्य भी और गवर्नेंस भी उसका एक्सटेंशन है।
तो बूढ़े लोग वहाँ पे बैठते हैं, हम कंफर्टेबल रहते हैं। युवा से विरोध होता है, युवा मुख्यमंत्री अगर बन जाए तो विरोध होता है। और ये बहुत ही हंसी वाली बात है। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं बने रहना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं बने रहना चाहिए। अब उनकी हालत नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, यही हम जानना। उनकी साख का लॉस हो रहा है। उन्होंने एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, परिवार से निकल के नहीं आए हैं। डायनेमिक लीडर थे वो। डायनामिक तो हमने उनको देखा है उस वक्त में। डायनामिक बहुत छोटा है उनके वक्त, उनके सामने। लालू जी और नीतीश जी बिहार के सबसे बड़े 2 लीडर्स हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक रिटायरमेंट एज होती है, आज उन पे लोग हंस रहे हैं, उनके साख का लॉस हो रहा है। एंड ये दुखद है। हमें बहुत कुछ दिया है इन लोगों ने, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। राजनीति, हमें थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। राजनीति में रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, दुश्मनों को भी, जैसे ये लोग करते आए हैं। उस मैच्योरिटी की कमी है आज के राजनीति में। अभी जो इस साल चुनाव है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे एनडीए से। बहुत बुरे तरीके से हारेंगे नीतीश कुमार, बहुत बुरे तरीके से हारेंगे। उन्होंने तो वैसे भी पिछले चुनाव में कह दिया था, अंत भला तो सब भला। मिथिला में है, अंत भला तो सब भला। तो अब तो वैसे भी ये तो नहीं मालूम है ना कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो लड़ेंगे कि नहीं अब लड़ेंगे। यही सवाल उठता है कि जो बुरी तरीके से हारेंगे उनके अलायंस में जाएंगे, या जो खूब शानदार जीत दर्ज करेंगे उनके साथ आप जाएंगे? आपको इतनी देर के इंटरव्यू में 2 बातें क्लियर हो गई होंगी। पहली कि हम जातिवादी नहीं हैं, और दूसरी कि हम धर्म विरोधी नहीं हैं। ये तो क्लियर हो गई होगी। हम उसी का जवाब दें। हाँ। तो ये तो बिल्कुल MCQ बना के रखे हैं कि ये राइट आंसर है, इसको टिक नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं उसी का जवाब कि आप जब से आप बोल देंगे नीतीश कुमार बुरी तरीके से हार रहे हैं, अब हारेंगे, अब हारेंगे, बिल्कुल तो हारेंगे। हारने वाले, डूबते हुए जो नाव डूब रहा हो उसके साथ तो जाना पसंद नहीं करेंगे। तो दूसरा एक अलायंस बचता है महागठबंधन, जिसको इंडिया बोलते हैं, और तीसरा का हम नाम नहीं ले सकते आपके सामने। तीसरा कोई अलायंस नहीं है, मतलब थर्ड फ्रंट बने या कोई कोई तीसरा अलायंस नहीं है। मतलब आप इंडिया अलायंस के साथ जा रहे अपने हैं। आप को ठगने की ज़रूरत नहीं है। इस सबसे चुनाव में बुरा असर पड़ेगा। वोट इन्फ्लुएंस, ये हमने देखा है 2020 के चुनावों में भी देखा था कि मीडिया में लोग आते हैं, बात करते हैं, उनसे बात करके हमें फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान ही हुआ। अब क्योंकि उसके बाद जाके वोट इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सवाल ये हो, 2 पार्टियां हैं। हाँ 2 पार्टियां हैं बिहार में, 2 गुट हैं बिहार में। हाँ, ठीक है, आज की तारीख में, हम आज की तारीख की बात कर रहे हैं। एक गुट है जो कि नीतीश जी और बीजेपी का गुट है, एनडीए, जो भी नाम से आप उसको बोल लीजिए। हाँ, ये 2 मेजर पार्टीज हैं। और दूसरा गुट जो है वो लालू जी का गुट है, तेजस्वी जी का गुट है। अब वो भी आप जो भी नाम से बोल लीजिए, महागठबंधन। उसके अलावा कितना भी नाचिए, ये 2 गठबंधन है। अनलेस आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो, जो नहीं है लोगों में। ठीक है, तेजस्वी यादव से बातचीत हुई? नहीं, तो फिर अलायंस कैसे हो? तो हमने तो कहा भी नहीं है कि हमारी कोई बातचीत हुई है। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो ऑन टेबल हैं, वो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे लिए है वो है कि आप बिहार को टेबल पे लाइए। व्हाट्स योर प्लान? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए कि हम बिहार में ये करेंगे। नहीं, आई एम वेरी सीरियस। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, जो भी बनाइए, क्योंकि दोनों ही तरफ में आई विल लूज़, हम समर्थक लूज ही करेंगे। और अगर बिहार का प्लान नहीं सक्सेसफुल हुआ ऑन टेबल, तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब अकेले उसी जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे, मतलब उससे भी ज्यादा जोर अलायंस शोर में अगर से। जाती भी हैं आपकी पार्टी जाती है, तो कितनी सीटों पे आप मानेंगी? ये सब तो बहुत आगे की बातें हैं। नहीं, हाँ, ये जरूरी बातें हैं। अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि इन लोगों का प्लान क्या है, अभी की बात करिए। मतलब समय उतना, एक चीज़ यही दिक्कत है ना कि बीजेपी वाले 5 साल तक राजनीति करते हैं, अब 5 साल उनकी तैयारी होती है। अब महागठबंधन हो, वो अलायंस कर, पहले तो अपने में लड़ते हैं कि कौन कितनी सीटें लेगा, उसके बाद वो कैंडिडेट तय होते हैं, वो जाके बेचारे लड़ते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट हम बता रहे हैं कि समस्तीपुर में है, चुनाव के 10 दिन पहले कैंडिडेट तय होता है। तो दिक्कत, एक कमियां तो यहाँ भी है कि आप बिहार को बोल रहे हैं हम बदल देंगे, और आपका अलायंस बहुत पहले से अगर हो जाए, सब कुछ क्लियर पहले से हो जाएगी कि आपको यहाँ लड़ना, आप जाके मजबूती से अपने कैंडिडेट को बोलिए वहाँ मजबूती से काम करें। यही तो खूबसूरती है ना। हाँ,
कि अब 10 दिन पहले ये अगर ऐसे बात करना मात्र होता हाँ तो चीज़ें बहुत ही आसान होती। चीज़ें बहुत ग्रे है, इतनी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं होती हैं। राजनीति में चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं, तो ग्रे एरियाज हैं। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर हम बिल्कुल आपके सामने कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिहार का डेवलपमेंट है। अब कोई हमें ये कॉपी करके कह ले तो ये अलग बात होगी। अरे आप तो नाम ही लेने नहीं दे रहे हैं, आप नाम लेते हैं तो आप पीआर बोलती हैं। आपको तो बैकग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा ना कि कौन क्या कह रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर आप बोलती हैं तो खुल के प्रशांत किशोर को आप मानती हैं हम कि सबको लेके बोलते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य में महात्मा गांधी बनने का एक नशा सा चढ़ा हुआ है। हाँ बिहार बदलने हर का आदमी बिहार बदलने की तो सबसे पहले हमने बात की। माने ऐसा बिहार अब लगता आके है अब बिहार सब ना कोई- हुआ खिलौना हुआ कोई सब भी में आया आके तो वो तो आपको आपके पास वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि बिहार बदल कि देंगे। कोई व्यक्ति अब अगर बाबा साहब आके बोलेंगे कि हम संविधान बदल देंगे तो आप क्या देखिएगा। अगर नहीं बाबा साहब होते तो आप ये देखते ना कि कौन बोल रहा है, और वहीं पे ये आके बोलते कि हम बदल देंगे संविधान, तो आप मान लेते क्या। तो थोड़ी तो आपको अपनी सेंसिबिलिटी भी लगानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक नशा सा चढ़ा है पद यात्राओं का। पद यात्रा प्रशांत किशोर का अब सीधे बात तो करते बहुत सारे लोग हाँ, पद तो यात्रा कर भीड़ रहे भी- भीड़ भी हैं। बहुत हम जुट तो रही है। विधानसभा में भी देख रहे हैं कि पद आज भी यात्राएं देख हो रहे रही थे हैं। कि पूर्णिया में बहुत भीड़ थी उनकी सभा में। तो आप ही बताएंगे, आप ही पीआर की बात कर रहे थे, पीआरओ की नहीं, बात नहीं, कर रहे थे, भीड़ तो वो जुटा रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। नहीं, भीड़ तो वो जुटा रहे हैं प्रशांत किशोर। भीड़ तो हम भी 2020 में बहुत जुटा रहे थे। भीड़ जुटाना हाँ और उसका वोट में कन्वर्जन हो जाना, दोनों दो बातें होती हैं। नो वन इज दैट नाइव हियर। वोट में कन्वर्जन अलग वजह से होता है। कार्यकर्ताओं को ये कह के बुलाया जाए कि पैसे की चिंता नहीं करिए, हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो वहाँ हो सकता है बहुत सारे लोग आदर्शों की वजह से भी जुड़ सकते हैं, जिनको वाकई में, जैसे आप इतना पीआर कर रहे हैं हम पीआर कि कर बिहार बदल देंगे, बिहार मतलब हम बदल पुष्पम प्रिया चौधरी का इंटरव्यू कर रहे 100 हैं। बार तो आप ही कह रहे हैं कि बिहार बदल देंगे, तो ऐसे ही पीआर होता है। ये सब तो टैक्टिक होता है। सामने वाला आपको प्रोवोक करता है, तेजस्वी जी को 100 बार कुछ कुछ बोलता है, आप प्रोवोक हो जाते हैं, यही पीआर अब होता है। तेजस्वी जी का नाम लिए हैं तब अब जो आप बोलेंगे वही सवाल। तेजस्वी जी के 5 कोई क्वालिटी आपको दिखते हैं उसमें कि अच्छा है तेजस्वी यादव? 2020 में अगर आप हमसे प्रश्न पूछते, हमने आपको अभी भी कहा कि हमने बहुत ही क्रिटिकली इस चीज़ को उठाया था कि उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, हमने उठाया था। लेकिन जब तक हम वो बोल रहे थे तब तक ठीक था। आजकल हमने देखा कि सदन में भी ये चर्चा होने लगी, सदन में भी हमने देखा कि लोग इस पे बात करने लगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। बिहार में जो एमएलएज हैं और एमपीज हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उठाइए 50%। हम सब जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से डिग्रियां मिलती, डिग्री ही हो गई ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बिहार में किस तरीके से डिग्री मिलती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 50% तो आप हटा दीजिए, 50 से ज्यादा, बाकी जो बच गए आज तक 50%। नहीं पता, लेकिन आज से 10 साल 5 साल पहले तक की स्थिति ऐसी थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे अगर चीटिंग ना हो तो 80% 70% बच्चे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, तो 50% जो बच गए। और ऐसा ही रिजल्ट उस समय हुआ था, नया नया अशोक चौधरी बने थे शिक्षा मंत्री, तो बहुत खराब स्थिति थी, रिजल्ट पूरा हर जगह एकदम चीटिंग नहीं हुई थी, तो लगता है 50% बच्चे फेल हो गए थे। चीटिंग का तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वर्ल्ड को पता है। वो तो फोटो है ना, वो फोटो जो पूरे वर्ल्ड में घुमा था, जो स्कूल में बच्चे छज्जी तक चढ़े थे, हाँ वो फोटो है, वो तो फोटो ही है। नीतीश जी के शासनकाल में, बिल्कुल। और वो 2015 का ही फोटो है। तो 25% बचे। अब इस 25% में मान लीजिए कि 10% लोगों ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर ली होगी, जो MP MLAs हैं आपके, उसमें से किसके पास स्पेसिफिकेशन है? सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी तो एक चीज़ होती है, क्या पॉलिसी मेकिंग का ज्ञान है, या सब लॉयर हैं? तो उनके क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाना वो तभी तक शोभा देता है जबकि हम कह रहे हैं, और अब वो भी शोभा नहीं देता। जिस तरीके से 5 साल में उन्होंने अपने आप को कैरी किया है राजनीति में, और आज जिस तरीके से हम लोगों को देख रहे हैं कैरी करते हुए, बिहार बदलने के नाम पे गुंडागर्दी करते हुए, हाँ उन्होंने अच्छा किया है, ठीक ही कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव में 5 या जो क्वालिटी दिखते हों, हमने तो अभी आपको बताया, माने 1 2 3 4, इतना तो हम उनको पर्सनली नहीं जानते, तो आप अपने बारे में भी 5 क्वालिटी कहेंगे जो कि अभी इतने देर से बैठे हैं। क्योंकि आप 4-5 साल पहले आपका इंटरव्यू था, उसमें आप बोली थी कि मैं अखबारों को जो पलटती भी हूँ तो पॉलिटिकल पेज हटा स्किप कर देती हूँ,
और इकोनॉमिक वाला क्या पढ़े? हाँ, नीतीश जी की, और नीतीश नीतीश जी कुमार की- को आप नोटिस करती हैं, बाकी किसी नेता को नोटिस नहीं करती हैं। अरे ये बात और सही नहीं। बोले थे कि मैं सिर्फ नीतीश कुमार को नोटिस करती हूँ। उस वक्त में तो जिस तरीके से 2020 में हमने हाँ। अपने आप को हमने जिस तरीके से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, हाँ। तो तेजस्वी जी ने भी पहली बार ही अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। तो अब बाकी नेताओं को नोटिस करती हैं। अखबारों में तो नीतीश जी का मुखपत्र है अखबार, आधा तो उसमें ऐड ही रहता है, तो ऐड सरकारी ऐड रहता है। अब सरकारी ऐड कैसे मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हाँ। लेकिन पत्रकारों में एक न्यूट्रलिटी की भी ज़रूरत है। वो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, सबकी खबरें दिखानी चाहिए, ऐड के अलावा सबकी खबरें दिखानी चाहिए। अगर सरकार के विरोध में ज़्यादा खबरें चली तो ऐड नहीं मिलेगा, अखबार बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम अखबार नहीं पढ़ते। आप अपने प्रश्न का खुद ही जवाब दे रहे हैं। और सिर्फ नेता क्या कर रहे हैं उसी पे नहीं, पत्रकार क्या कर रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र है। आपके चाचा विनोद अजय चौधरी वो बोले हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी जो मेरी भतीजी, वो जदयू के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, वो बोले हमारी भतीजी पुष्पम प्रिया चौधरी बहुत भोली भाली है। नहीं बोले 2020 में ना, तो उसके बाद ही तो आपसे मुलाकात, आज से पहली बार मुलाकात हुई 2020 अरे से। वो ये नहीं बोलते तो उनको हाँ। टिकट ही नहीं मिलता, कि बहुत भोली भाली, कोई और उनके पीछे मास्टरमाइंड उसी के बाद उनको टिकट मिला ना। हाँ मिला ना। मेरा कहने का मतलब है कि जब पहली बार मिले तो 2020, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपकी नहीं हुई। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने अभी तो भी सवाल आपको कहा, वहीं से आएगा। ये बिल्कुल और गलत, अभी का भी हम सवाल ले रहे ये हैं। बिल्कुल ही गलत और झूठी तो बात नहीं, है। वो कौन, अनुपम सुमन जी की ओर शायद इशारा था। अब ये तो उन्होंने नाम नहीं बताया तो हमें पता नहीं, हमने उनसे पूछा नहीं। तो अनुपम सुमन जी से कहाँ कैसे मुलाकात हुई? जनरल सेक्रेटरी आपके हैं, पार्टी के। अनुपम सुमन जी से हमारी मुलाकात हुई, ओके अब साल तो हमें याद नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के दिनों में। हाँ, जब जॉब करी थी आप। हाँ, अजय चौधरी जी से हमारी जीवन में आखिरी बात तब हुई थी जब हम स्कूल में थे। अंकल से? जी, हम स्कूल में थे, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तब हमारी उनसे बात हुई थी। उसके बाद हमारी जीवन में कभी उनसे बात नहीं हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये नहीं लगता कि वो हमें थोड़ा भी जानते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ भी बोले। और पिछले जो भी 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है उसमें आपको इस चीज़ का ज़रूर एहसास हो गया होगा कि हमारे पीछे कोई नहीं होगा। लेकिन बिहार में लोग डिनायल में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आदत है। अभी हमने देखा कि हाल फिलहाल में नीतीश जी ने काफ़ी राबड़ी देवी जी पे काफ़ी चिल्ला के कहा कि आपको तो आपके हस्बैंड ने बनाया मुख्यमंत्री। नीतीश जी को किसने मुख्यमंत्री बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया ना। लेकिन ये महिला विरोधी बातें हैं, वो चीज़ उनको ज़्यादा नज़रों पे चढ़ रहा है कि अरे महिला कैसे बन गई। बाद में तो राबड़ी देवी जी भी गई थी, मैंडेट लेके आई थी, जो सेकेंड टर्म वो बैठी वहाँ पे एज मुख्यमंत्री। तो ये जो है ना, ये जो एक बायस है कि आपको बेसिकली डिसरिगार्ड करने का, महिलाओं के अस्तित्व को नकारने की कोशिश, और उसका इतिहास जातिवाद से भी पुराना रहा है। वेद जी, अनुपम सुमन जी से हम सरकार के दिनों से उनको जानते हैं। उसके बाद 2019 में उन्होंने नौकरी छोड़ी थी। वो बहुत ही एस्थेटिक टाइप के हैं, तो वो अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, भगवान उसी रास्ते पे वो चलना चाहते थे, अभी भी हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्रों की पढ़ाई कर रहे हैं। हमें उस वक्त कोई चाहिए था जो कि हमारी पार्टी का जो एक पार्ट है उसको संभाले, और हम उनके बारे में, कौन, शायद ही कोई है जो जानता नहीं है उनके बारे में। वो बड़ा ही, वो कहते हैं ना, हरकंप मचाने वाले ऑफिसर के रूप में जाने जाते थे। जहाँ भी जाते थे तो, और काफ़ी प्रो पुअर। हमने आपको कहा ना कि बिहार सरकार में लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है और फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। BSTDC में हम काम किए थे, और हम उसी वक्त में, जिस वक्त में हम वो छोड़ के हेल्थ में काम करने के लिए गए, वो उसी वक्त में काम करने के लिए आए थे। तो उसके बाद हमें अचानक से एक दिन फ़ोन आया कि मैडम न्याय हो गया है। 15-15 साल से जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे रखा गया था, उनका उन्होंने एक ऑर्डर करके, वो तो उनके होता है ना, उनके पावर के उसमें होता है, उन्होंने उनको परमानेंट कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सब हम देखते रहे। म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बने। जब म्यूनिसिपल कमिश्नर थे तो हम यहाँ आए, हमने देखा कि जितने ये होर्डिंग्स हैं वो सारे पटना में कटे हुए हैं। और हम ये जानते थे फॉर अ फैक्ट कि ये तो जो होर्डिंग्स थे वो नीतीश जी के जो सबसे खास लोग हैं उनके भाइयों के होर्डिंग्स, उनकी कंपनीज थी। तो हमने पता लगाया किसने काटे, तो फिर हमें पता चला कि यही म्यूनिसिपल कमिश्नर बन के काटे हैं।
तो हमने बहुत लंबे अरसे तक उनको देखा है, हमसे उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी रही है। LSE में भी जब हम गए रही तो है। हाँ बिल्कुल, तभी पार्टी में है ना, अभी तो है दोस्ती है कि रही है? रही है दोस्ती, अभी भी है, अभी अभी तो भी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और बाकी कौन क्या बकवास करते हैं नहीं करते हैं, नहीं, उस पर हम नहीं जाए, व्यक्तिगत सवाल उठा नहीं जाए। कह रहे हैं कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी आपकी है, बिहार में जैसे कोई प्रदेश अध्यक्ष होंगे आप? बिल्कुल ही है। हर जिले में है आपके जिला अध्यक्ष? हमारी पंचायत तक टीम है, अभी भी है? अभी भी है, अभी भी है। लेकिन हमारे पास वो कहते हैं ना, या तो आप सबऑल्टर्न पॉलिटिक्स करिए, सबऑल्टर्न पॉलिटिक्स करिए, और या तो हर जगह के जो काफ़ी मालदार ठेकेदार किस्म के लोग हैं जो आपके पोस्टर्स लगा सके, सिर्फ उनको राजनीति में रखिए। तो हमारा जो रास्ता है वो सबऑल्टर्न और कोई पॉलिटिक्स। चेहरा क्यों नहीं दिखता आपकी पार्टी में? जैसे आप ही नहीं दिखाना चाहते? हम क्यों नहीं दिखाएंगे? अभी यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, जो हमारे साथ हैं, नहीं सुनिए तो एक्टिविटी जैसे हम क्या एक्टिविटी जैसे होती है? वक्फ वाला अभी हुआ मामला, तो लगभग जितने भी महागठबंधन विपक्षी दल जिसको कहिए, तो इवन कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण तक यूपी से आ गए, नगीना के सांसद। आप इस पे कहीं नहीं दिखी। उससे क्या हो जाता? हाँ, ये बताइए। ये आप हमें बताइए। एक विरोध, एक आप हमें ये हाँ, बताइए। प्रत्येक ये के विरोध तौर- तो हर दिन के बेसिस पे हम दर्ज करते हैं। हम अपना जो भी विरोध सड़क है, पे जो आंदोलन होता है हमें वही क्यों करने की जरूरत है जो वो कि नहीं ये करना। कर रहे हैं? मतलब आप भी मानते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता? नहीं, हम बिल्कुल मानते होता है, लेकिन कौन आंदोलन करना है वो महत्वपूर्ण है, और उनका आंदोलन बिल्कुल सही था। लेकिन हम आपसे ये पूछते हैं कि आप लोग हमसे ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? हमारा अपना राजनीति करने का स्टाइल है। मतलब मुस्लिमों की हमने हमेशा मांग उठाई है, हमने हमेशा मांग उठाई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। हमने तो अभी, हम जब ये हुआ है उसके 2 दिन पहले तो हम दरभंगा में इफ्तार में ही थे, हाँ, इफ्तार पार्टी आप दी। तो हमने हमेशा मांग उठाई है। लेकिन जस्ट बिकॉज हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए तो आपने मान लिया कि हम नजर नहीं आते। नहीं, और कोई ये एक एग्जाम्पल हुआ, मतलब एक हुआ, अब कई आंदोलन क्या होते हुआ? हैं। अभ्यर्थियों का जो आंदोलन हुआ, हाँ। उसमें जाके क्या हुआ? बीपीएससी वाला में हो गया हाई कोर्ट से कि नहीं होगा री एग्जाम। हाँ, तो क्या हो गया वहाँ पे उतना तमाशा करने से? और हमने ये बात बहुत एक बार, लगता है कि हमारी मांगों को पुष्पम प्रिया चौधरी उठाने हमारे नहीं, बीच आई हैं। वो लोग खुद चाहते थे कि कोई नहीं आए। हर चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करते। वहां पे जो आदमी बैठा है, जो मुख्यमंत्री है, उनका बहुत बड़ा ईगो है। हर चीज में अफसर नहीं ढूंढते कि चलो यहाँ पे चल के तमाशा करेंगे, थोड़ा पॉपुलर हो जाएंगे, हमें थोड़ा सा वो मीडिया अटेंशन, PR मिल जाएगा। अगर आप वाकई में लोगों का भला चाहते हैं, और ये जानते हुए कि वहाँ पे कौन बैठे हैं, वहाँ पे एक मुख्यमंत्री हैं, एक पूरा सिस्टम है जिसकी ज़बरदस्त आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो तो द मोमेंट आप पहले उनकी बात तो पहुँच जाने दीजिए। पहले वो क्या चाहते हैं वो तो, आप तो मेन ऑपोजिशन भी नहीं है। लालू जी जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। आप किसकी बात फिर करने लगे? सबकी। प्रशांत किशोर आप पे ही ने आप बोला इनडायरेक्टली ना बात अभी। करने लगती हैं आप प्रशांत किशोर। नहीं, आप ही उनकी बात आप ही करते हैं कि सभी पार्टी नहीं, गए। हम कौन बोले, सभी हम पार्टी गए? रावण तक की बात की। हम तो इस बार नाम भी नहीं रावण तो यहाँ पे नहीं है ना अभी, वो चुनाव आए लड़ने थे के लिए। नगीना सांसद। चुनाव लड़ने के लिए नहीं है ना अभी। हाँ, तो इस तरह की एक्टिविटी आगे भी आपकी नहीं होगी सड़क पर? हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम तमाशा करने की राजनीति नहीं करेंगे। हम अगर कहीं पे कोई भी धरना हो रहा है, 1 मिनट, हाँ, हम पहले ये वेट करेंगे सरकार की तरफ से कौन लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। हम ऐसे नहीं, अमृत बट रहा है और जल्दी चलो नहीं तो छूट जाए, अरे वहाँ पे पुलिस आई और पिटाई में छूट गए, ये सब में नहीं जाएंगे। एक सार्थक और लॉजिकल राजनीति भी होनी चाहिए। और हम आपको एक और बात बताते हैं, और बहुत ही गौर से इसको सुनिए। स्टिल वाटर्स रन डीप। जो पानी ऊपर से स्थिर नजर आता है वो बहुत ही गहरा होता है। ये एक्टिंग करने वाली राजनीति, तमाशा करने वाली राजनीति हमें नहीं करनी है। हम कभी से इसका हिस्सा नहीं रहे हैं और नहीं रहेंगे। हम नहीं रहेंगे। एक सदन है, सदन में एक ऑपोजिशन है। कोविड आया था तो कहाँ थे बाकी लोग? कोविड जब आया था, आज सब बिहार, अभी तो पैदा नहीं कोविड हुए। में पप्पू यादव थे, सड़कों पर थे। हाँ बिल्कुल थे। तेजस्वी यादव की टीम थी। हम भी थे। अच्छा, आप मिथिला से आते हैं। कई दशक से वहाँ मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। अभी तो मिथिला से क्या इस मांग को किस रूप में देखती है? इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इस बात में कोई भी राय नहीं है कि मिथिला में कोई बहुत ही मुखर नेता नहीं है आज के डेट में जो सरकार के पास अपनी बातें रख सके, सदन में हमारी मांगों को उठा सके, मिथिला की मांगों को उठा सके। बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं।
बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है। और आज वो बेसिक प्रॉब्लम्स भी नहीं सदन में उठाई जाती। लेकिन हमें ऑन द अदर हैंड ये नहीं लगता है कि इसका निदान ये है कि मिथिला को अलग हो जाना चाहिए। हमें ये नहीं लगता, अलग नहीं होना चाहिए। नहीं। हाँ, एक कॉलेजियम सिस्टम पर बात करें। हाँ बिल्कुल। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की बहाली होती है वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा से नहीं होती है, सिफारिश से होती है। तो इस कॉलेजियम सिस्टम पर आप क्या सोच रखते हैं कि रहना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए? हर जो प्रश्न है उसका पैरामीटर्स है, वही है ना, वो टिक टिक वाले आंसर्स नहीं हो सकते। ये सारे आंसर्स डिपेंड करते हैं। तो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कुछ एक फैसले आए महिला विरोधी जिसको पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट में इस तरह के फैसले आए। ये तो इसका तो बहुत लंबा इतिहास रहा है। हाँ, ये जो फैसले आते हैं, हाँ। ये फैसलों का तो बहुत लंबा इतिहास रहा है। लेकिन संविधान में जो ये पूरी अगेन हमने कहा ना कि हर चीज़ का अपना एक अपसाइड है और अपना एक डाउन साइड भी है। हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकता क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी तो होता है, बहुत महंगा वकील का, शायद देश में सबसे ज़्यादा महंगे केसेस करना। तो ये बहुत सोच समझ के बनाया गया था। जो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का जो टीयर वाला सिस्टम है वो लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था। लेकिन हर जगह जहाँ पे सुविधा है अब वहाँ पे असुविधा भी है। तो उसका अपसाइड है और उसका डाउन साइड है, लेकिन इसका गरीबों को फ़ायदा है। देखिए, प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम के इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंसी की है। इम्पोर्टेंट हो गया है सिस्टम, नहीं तो बातें तो ज़बरदस्त है सब कुछ, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा इफेक्टिव तरीके से और हर जगह लोगों ने अपना अपना एक लूप होल ढूंढ लिया, इसीलिए दिक्कतें हैं। तो लॉ जो है उसको एनफोर्स करने की ज़रूरत है, कायदे से एनफोर्स करने की ज़रूरत है, करप्शन को हटा के एनफोर्स करने की ज़रूरत है। फिर कोई दिक्कत कॉलेजियम नहीं। तो बाद में आया, संविधान, बाबा साहब ने कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था नहीं की। हाँ बिल्कुल नहीं की, लेकिन हम इन जनरल जितने भी सिस्टम है हम कॉलेजियम उसकी सिस्टम बात कर रहना रहे हैं। चाहिए या प्रतियोगिता परीक्षा, जज परीक्षा दे के बने या फिर सिफारिश से? हमने आपको कहा ना कि इसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं, दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। परीक्षा पास करके बैठना भी सही है अगर वो एफिशिएंट तरीके से ली जाए। आजकल हमारे देश में एक नया वो चला है कि कुछ भी होता है तो लोगों को जेल हो जाता है ना, आप उनको जेल में डालना पसंद करते हैं। वो पैच वर्क है, वो एक पैच वर्क है। आपको एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, चाहे हम ये संविधान की बात करें या संविधान के बाद आज तक में इस देश में जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं उनकी बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। पैच वर्क नहीं है, वन साइज फिट ऑल नहीं है। ऐसे एक प्रश्न में सिर्फ चीज़ों का जवाब नहीं दिया जा सकता कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं, आपका विचार क्या है? लेकिन हम विचार ही बता रहे हैं। अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी पे जो टारगेट्स हैं, जो ऑडियंस हैं, जो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे विचार करने की ज़रूरत है। एक खबर आपके बारे में छपी थी, ये भी पुरानी खबर है, कि पुष्पम प्रिया चौधरी नीलम पुखराज जैसे रत्नों की शौकीन हैं। पुष्पम के पास 13 लाख रुपये कीमत की नीलम और पुखराज की अंगूठियां हैं। उनके शपथ पत्र में ये सारे कुछ थे और शपथ पत्र के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ से पढ़कर लौटी पुष्पम प्रिया अभी अपना एजुकेशन लोन भी नहीं चुका पाई हैं। 4,91,000 रुपया आपका लोन था। इससे आपकी कितनी सारी बातें प्रूफ हो गई। 2020 बात ये है कि हम तो एगो गांव देहात में है, कर्जा ले घी पीना। हालांकि ये तो पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज़ है। वो जो आप नीलम पुखराज को लेके इतना नीलम पुखराज पत्थर जो होता है, अच्छा ब्लू सैफायर, हाँ ब्लू सैफायर और वाइट सैफायर, तो 13 लाख का तो नहीं, इसमें मतलब इससे ये और पता चल जाता है कि अखबारों में छपी हुई बातें झूठ होती आज तक की खबर है ये। तो हमने तो आपको कहा ना कि आप वहाँ से मिलाइए जहाँ पे हमने दिया है ये। तो नीलम पुखराज की शौकीन है आप? प्रेशियस स्टोन है, वाइट सैफायर है और ब्लू सैफायर। कितना का है वो? अब हमें तो ये तो उसी में लिखा है हमने, बट इतने का नहीं है। ये दोनों 13 लाख रुपये का? नहीं, बिल्कुल नहीं है 13 लाख का, उसमें गलत है। हम तो देखिए आज तक में ये खबर थी। इससे ये पता चलता है कि खबरें कितनी सही और कितनी गलत होती। सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है और अभी जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए 2025 के चुनावों का, वो मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए। यही उद्देश्य होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। एक जो ये भ्रांति फैलाई जाती है कि दूसरे लोग आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, देयर इज नो दूसरा, सब तो बिहार के ही लोग हैं। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है बीजेपी अकेले सरकार बना ले, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए। नहीं होगा, वो मुश्किल है।
हाँ, वो मुश्किल है, अलायंस भले जेडीयू के साथ रहे, मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है। वो मुश्किल है। नीतीश के अलावे कौन हो जो बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार के लिए? बेहतर मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा है, पुष्पम प्रिया चौधरी। लेकिन आपको ये लगेगा कि तो हो नहीं नहीं, सकता। हमने कब कहा कि नहीं हो सकता? तो बेहतर हटा दीजिए। अच्छा, बेहतर हटा दिए। नीतीश के अलावे कौन मुख्यमंत्री हो सकता है अभी बिहार में? अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके मुखिया जो हैं वो तेजस्वी जी हैं, और बीजेपी में तो अब मोदी जी तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएंगे, मोदी जी तो नहीं आएंगे। मुझे पता है कि बीजेपी का कैडर बहुत स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी में कोई नेता नहीं है, कैडर बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी में बिहार में कई नेता हैं, जैसे गिरिराज सिंह हैं, सम्राट चौधरी हैं, 5-5 को डिप्टी सीएम देने वाली पार्टी है ये। चलिए इन पे करा लीजिए चुनाव, ये तो अच्छा है। अगर आपके पास नेता हैं तो उन पे चुनाव कराइए, गिरिराज सिंह जी पे चुनाव करा लीजिए, क्या दिक्कत? सम्राट चौधरी पर बीजेपी बिहार को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक तरफ हम सुनते हैं, हम बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, माननीय होम मिनिस्टर जी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, कहते हैं परिवारवाद की बातें होती हैं काफ़ी। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप बीजेपी के जो एमपीज़ हैं, जो एमएलएज़ हैं, उनका अगर आप बैकग्राउंड उठा के देखिए, सबके पिताजी उसी कुर्सी पे थे ना, चिराग पासवान जी। हाँ, चिराग जी के बारे में फॉर एग्जाम्पल। हाँ, बोलिए। तो अनफॉर्चुनेटली भले ही आप लीडर सेंट्रिक बात कर रहे हैं, लेकिन एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है ना। आप हमसे ये पूछते हैं कि अरे आप तो, ये तो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी है, तो प्रश्न ये आ जाता है कि सेंट्रलाइज्ड परिवारवाद प्रॉब्लमैटिक है या डिसेंट्रलाइज्ड परिवारवाद? ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि 243 कैंडिडेट्स हैं। अगर 243 कैंडिडेट्स सब परिवार से ही आएंगे तो कौन सी डेमोक्रेसी बचेगी? तो वैसे तो चिराग पासवान की पार्टी हो गई, मांझी जी की पार्टी हो गई कि चिराग पासवान जी को तारापुर के बाय इलेक्शन में, जो हमने भी लड़ा था, जो खबर कहीं शायद आई नहीं, 2021 के 5000 वोट आया था, वो अकेले लड़े थे। हमें कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। हम तो वहाँ पे एक ही हफ्ते कैंपेनिंग किए, उसमें आया होगा उनसे कम ही आया था, लेकिन उनको 5,000 आया था, 5000 वोट आया। तो हम आपको ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ, आपको चैलेंज देते हैं कि ये जितने भी आपने बड़े बड़े नाम गिनाए हैं, इनको आप कहिए कि आप अपने बूते पे चुनाव लड़के दिखाइए, चिराग पासवान को, सबको। ये सारे बड़े नाम जो बड़ी बड़ी पार्टियों के आपने लिए हैं, वो अगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कोई वोट नहीं, यही आएगा 4000, और वो तो बाय इलेक्शन था। तो कैडर बीजेपी का बहुत तगड़ा है, बातें भी बहुत अच्छी साउंड करती है, लेकिन थोड़ा सा निराशाजनक लोगों के साथ भी होता है। जबकि स्टेज पे जाके अगेन हमने कहा कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री जी अगर किसी के बारे में कहते हैं, इतनी बड़ी, इतनी आदर्शवादी बातें करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारी बेटी हैं या हमारे बेटे हैं, लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद आती, क्योंकि एक रेवरेंस है उनको लेके। एंड आई एम श्योर कि वो इस बात को लेके शायद अवेयर ही नहीं है, वो भी थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तो सबको पता है। अब जैसे चिराग पासवान जी तो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, तो सबको पता है रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता थे, रिकॉर्ड जीते थे, मतलब रिकॉर्ड बना उस समय था, बाकी बाद में टूटते गया रिकॉर्ड। तो वो एक प्रॉब्लम है कि परिवार को रिटेन कर, ये परिवार में यही होता है। प्रशांत किशोर से कभी बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, वो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, किसी के छोटे छोटे दल हैं या किसी दल में नाखुश हैं, सबसे उनके लोग कांटेक्ट किए, कभी उनकी टीम की तरफ से आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई? ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, इन सब से संपर्क करने की कोशिश की गई। हाँ, यही हम जानते हैं। शायद ही हमारे पार्टी में, चाहे पंचायत में हो या गाँव में हो, 100 बार सबको तो फोन आया होगा मिनिमम। मतलब आपके लोगों को प्रशांत किशोर की तरफ से फोन आया? ये खड़े हैं, पूछिए, यही लोग कहते हैं, अब सच कह रहे हैं ना भाई। तो यही है। चलिए, तो एक आखिरी सवाल पूछे, व्यक्तिगत है, कपड़ों को लेके, कि ब्लैक, ये पूछा भी गया पहले भी आपसे, लेकिन हो सकता है कि कई लोग पहली बार आपका इंटरव्यू देख रहे हों, तो ये ब्लैक ड्रेस, आपने इसका जवाब भी दिया था कि नेता सादे लिबास क्यों पहनते, ये कोई नहीं पूछता। आपका ब्लैक ड्रेस पहनना ये विरोध का प्रतीक है क्या? नहीं, तो फिर ऐसे ही है।
उजला कपड़ा पहनना गांधी जी बनने का प्रतीक है? नहीं, हालांकि आज़ादी का आंदोलन तो हो नहीं रहा। सोशल मीडिया पे देखे कि कई नहीं, हम अगेन आपसे नहीं, हम ये बोल रहे हैं उन लोगों को, आज़ादी का आंदोलन तो नहीं हो रहा। अभी तो आप ये पहने, आप कल राजनीति में संजोग जाइएगा। है, ब्लैक है मेरा भी। हाँ बताइए, तो हो ही गया, एक ही हो गया, टीम ही एक हो गया। चलिए अब हमें भी थोड़ा PR मिलेगा। हाँ, ये मास्क का क्या है, मास्क क्यों लगाते हैं? हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने, उसको गंभीरता से ले। ये जो पूरी एक थिंकिंग है कि महिलाएं दिखाई जानी चाहिए, सुनाई नहीं जानी चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने। नहीं, ये तो फिर हो गया महिलाएं पर्दे में रहे, बुर्के में रहे। कोई पर्दा, कोई बुर्का नहीं है। अधिकांश लोगों ने हमें देखा ही हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने भी हमें देखा ही हुआ था, हमने उनको यही कहा कि वही चेहरा है, देयर इज नो चेंज। हाव भाव भी तो होता है। हाव भाव तो सब पता ही चल रहा है, आंखों से सब पता चलता है। हमारे विचार सुनाई देने चाहिए। हम चाहते हैं कि जो अपने चश्मे हैं लोगों के बायस के, हम ब्लेम नहीं कर रहे किसी को, हमारा ऐसा इतिहास है, हमारा ऐसा सोशल इतिहास है कि वो चश्मे हैं। हम चाहते हैं कि उसको निकाल के रखें, हमारे विचार सुने। तो इस बार भी जब आप चुनाव में जाएंगी, हमने ये पहले ही कह दिया था। हाँ। हमारे पिताजी का देहांत हुआ उस वक्त भी कहा, उससे पहले भी कहा कि जब तक हम ये व्यवस्था नहीं बदल देंगे हम मास्क नहीं हटाएंगे। ये तो हम कह चुके हैं पहले। अगर आपके अलायंस तेजस्वी के साथ आप अलायंस में हैं, मान लिया जाए, बात हो गई और सरकार बन गई तेजस्वी की, वो बन गए चीफ मिनिस्टर, तब आप मास्क हटाएंगे? ये तो उस वक्त पे निर्णय लेंगे कि आप मास्क हटाना चाहते हैं क्या। अभी तो ये सब कुछ भी मतलब नहीं हुआ इसमें है। हमारा सवाल का जवाब पता है क्या हो गया? क्या? हम तेजस्वी के साथ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, यही हमारा जवाब था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी। इसको आप खारिज नहीं की। हमारे साथ आज पुष्पम प्रिया चौधरी जी थी। कई मुद्दों पे इनसे बातचीत हुई और फिर ये चुनाव में जाएंगी और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस के साथ ये जा सकती है। तो अगर इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी तो तेजस्वी यादव को कितना फ़ायदा होगा, ये प्रतिक्रिया अपनी दीजिए और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि अब इस बार विधानसभा चुनाव में जाएं तो अलायंस के साथ जाएं या फिर अकेले अपनी पार्टी के दम पे फिर से चुनाव लड़ें। इनको ये शुभकामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सीटें जीते और एक दिन पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की मुख्यमंत्री बने। ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं इनको। और हमारे दर्शकों को अगर आप कहें जय भीम, बिल्कुल कहेंगे जय भीम। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।